तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने से सनी ने भाई खुद को भी बचा लिया था और साथ ही में अपने मास्टर को बचा के वो 5 बंदों के यहाँ पे जान निकाली थी। अब सामने से अपने मास्टर से कहता है, सुनिए मास्टर भाई, मैं ये जगह छोड़ के कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ भाई, मैं अपने सेक्टर के पास वापस जाऊँगा और जो भी यहाँ पे बवाल हो रहा है ना भाई उसको यहाँ पे भाई सॉल्व करके अपने सेट को यहाँ पे बचाऊंगा। जो सुनते इसका मास्टर भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो चल भाई सामने से तू भी चल और मैं भी तेरे साथ यहाँ पे आता हूँ। तो ये दोनों उड़ के जाने को तैयार हो जाते हैं। तो बुढ़ाऊ रास्ते में ये भी कहता है लेकिन एक बात के यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे दुश्मन ना वो दुश्मन में यहाँ पे 2 7 लेवल के बंदे जिनका सबसे बड़ा खतरा हमारे पास है, तो उनको संभाल लेगा ना। जो सुनता ये कहता टेंशन मत लीजिए, बस एक बार यहाँ पे चलिए। शीश होता वहीं पे जहाँ पे सेक्ट लीडर जो फीमेल यहाँ पे थी, फीमेल एल्डर नहीं बल्कि बेसिकली इसकी बीवी यहाँ पे थी, यानी एल्डर भी आप समझ सकते हो, वो दोनों यहाँ पे मुकाबला कर रहे थे जिसमें ऑफकोर्स भाई हमारा ये लीडर यहाँ पे थोड़ा सा भाई नुकसान में था और वो लोग यहाँ पे दोनों जो 7 लेवल के बंदे थे इस पे भारी पड़े थे। ये चिल्लाते हुए अपना लीडर कहता भाई मैं कसम खा कहता हूँ आज अगर मेरा सेट यहाँ पे बच गया ना, फ्यूचर में चल के आऊँगा तुम्हारे सेट को यहाँ पे पूरा बर्बाद करके रख दूंगा, ये मैं लिख के बोलता हूँ। जो सुने सामने से वो दोनों भी कहते तू यहाँ बच गया तब जाके आगे चल के आके बर्बाद करेगा ना, लेकिन हम तुझे यहाँ पे बचने ही नहीं देंगे, आज हम तुझे यहाँ पे कंप्लीटली खत्म ही कर देंगे मेरी जान। और सामने से सबसे पहले इसकी बीबी पे हमला करते हैं, तो उसकी बीबी को भी चोट लगता है और वो लोग हमला करते करते कहते हैं भाई अगर हमने तेरी बीबी को सबसे पहले से खत्म कर दिया तू तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमजोर हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बीबी का हाथ होता है। हाँ तो इस लड़ाई में तो अब तक टिका है ना, तेरी बीबी के चक्कर में यहाँ पे टिका है। लेकिन तभी उसके अटैक के बीच में यहाँ पे आ जाता है एक पत्ते जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट। आपको याद है भाई ये पत्ते जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे यान का है, हो सकता है या तो यान के दोस्त यहाँ पे देख रहा है जो उसने भेजा होगा या फिर टेम्पररी इसको दिया होगा कि यहाँ भी जाकर लड़ाई में खाली यूज करना। तो सामने से यहाँ पे सनी भी आता है, ये भी देखते भाई सनी तो यहाँ पर आ गया, ये भी आके यहाँ पे एटीट्यूड में ऐसा खड़ा हो जाता है। तो वो लोग भी नाम सुनते कि अभी सनी तो तू वही बंदा ना जो कि यहाँ पर गया था। सामने सबसे पहले ये देख हिल जाता है कि अभी इतना कम लेवल का बंदा इतना कमाल का आर्टिफैक्ट देख रहा है, मतलब इतना कमाल का आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। फिर पूछते हैं उससे कि यहाँ पे सामने से तू वही बंदा ना सनी जो यहाँ पे ड्रैगन वैली में गया था जिसको साथ यहाँ पे इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला है। ये वाकई में भाई मानना पड़ेगा तो वही यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो लीडर था इसके सेट का वो भी कहता है सनी तो यहाँ पे क्यों आ गया भाई, सामने से मैंने तुझे कहीं और जाने को बोला था तेरी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए। जो सुन वो कहता है मास्टर आप टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी मत लीजिए यार, हमारे सेट मुसीबत में और सेट छोड़ के यहाँ पे ऐसे कैसे चल जाऊँ, इसने आके हमारे सेट के साथ पंगा लिया तो सामने से हम भी पंगा लेंगे और इनको यहाँ पे जान से मार के रहेंगे। जो सुनते दोनों बंदों में से एक बंदा कहता सामने से अच्छा भाई तू हमें बर्बाद करके रख देगा, जरा हम भी तो देखे भाई तू कैसे यहाँ पे बर्बाद करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके बॉडी से ऐसा ड्रैगन निकलता है सनी के, और जो यहाँ पे वो जो ड्रैगन ट्रूगल कल्टीवेशन बनी जो दूसरा ड्रैगन जो यान के लड़ाई में यूज करता ना वो वाला ड्रैगन यहाँ पे निकलता। वो ड्रैगन आता है उस बंदे का जोर से हमला करता है तो उसको भी एहसास होता है यार ये तो उनका भाई ड्रैगन इनहेरिटेंस वाला ड्रैगन ही है बल्कि रियल का ड्रैगन है, तो क्या ये सामने से रियल का ड्रैगन कैसे आ गया यार। वो सामने से हमला करने को तैयार थे। अब जो दूसरे यहाँ पे था भाई 7th ग्रेड वाला वो सामने से भी ढेर सारे यहाँ पे तलवार तैयार कर लेता है सनी पे हमला करने के लिए। तो सामने से ड्रैगन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है तो उसकी फट के चारों पड़े कह रहे यार ये तो वाकई में काफी मुसीबत आ चुका है। उसके बाद ये पैनल में यहाँ पे क्या हुआ मुझे वाकई में यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, वाकई में कुछ समझ नहीं आया। अचानक से ड्रैगन ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, ये जो दूसरा बंदा यहाँ पे था वो भी देखता है बाप रे मेरा अटैक है इसके ऊपर असर यहाँ पे कहीं को नहीं हो रहा। फिर अचानक से ये जो तलवार वाला था ना वो एटीट्यूड में आ जाता है, कह रहे यार लगता भी ड्रैगन तो यहाँ पे नल्ला है। हाँ वाकई में ड्रैगन है लेकिन सामने से ज्यादा पावर नहीं है, यानी इसे मैं खत्म कर सकता हूँ और अपना तलवार से भाई यहाँ पे सबसे हमला करता है। लेकिन यहाँ पे भाई ड्रैगन ऐसे डॉज कर लेता है, जो देखो उसको ऐसा शक होता है कि एक सेकंड भाई सामने से ना भाई जिस हिसाब से लड़ाई कर रहा है अटैक डॉज कर रहा है भाई ऐसा लगता है ये कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक यहाँ पे सामने से कोई इंसान है, एक इंसान ही यहाँ पे फाइट करता है। हो सकता है भाई यान का यहाँ पे ड्रैगन का रूप लेकर आया होगा लड़ाई वड़ाई करने के लिए, फिर ड्रैगन के अंदर यहाँ पे छुपा पड़ा रहेगा है, लेकिन यान का ये बात यहाँ पे कन्फर्म है। सामने से उसके बाद है ना मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पे उसका था जो 9 यहाँ पे डिवाइन स्किल थे उसमें जो चैन वाला था हाँ वो वाला यहाँ पे करता है, जो देख के सामने से बंदा और भी हिल जाता है। अरे यार ड्रैगन यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल भी यूज कर सकता है भाई ऐसा वैसा, ये तो इंसान ही कर सकते हैं भाई, ड्रैगन कैसे कर रहा है। उसका जो चैन वाला अटैक यहाँ पे आता है और इसका हाथ पैर दोनों मतलब पैर दोनों हाथ यहाँ पे बांध देते तो ये हिल नहीं पाता। फिर सामने से हमला होता है आग का या फिर दूसरा कोई हमला हो सकता है यान के अंदर से कर रहा होगा जिससे भाई पूरा का पूरा उसका बॉडी यहाँ पे जलने लगता है और जल के भाई पूरा बॉडी यहाँ पे खत्म ही हो जाता है। सेट के बंदे लोग देखते कह रहे यार ये तो हमारे सेट लीडर थे, यानी हमारे सेट लीडर मर गए तो सामने से हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, हमारी भी बन बजेगी इसलिए भागो। तो वो सारे के सारे बंदे मतलब भागने लगते हैं। सामने से जो लीडर है ना वो कहता है यार तुम्हें क्या लगा मेरा सेट कोई एरा कह रहा है ना, तो क्या सेट है क्या आके भाई नुकसान पहुंचाओगे फिर सेफली चल जाओगे, बिल्कुल ना अटैक करके ना उसका यहाँ पे हाथ काट देता है एक बंदे का और अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पे जाओ भाई उनके यहाँ पे पीछा करो भाई, एक भी ना उनके बंदे यहाँ पे जिंदा रहना नहीं चाहिए। तो सब लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सनी यहाँ पे आता है लीडर के पास, वो आते हैं यहाँ पे कहता है अरे यार लीडर कैसा लगा, सामने सो कहते अच्छा लगा, ये नमस्कार कहते कि नमस्कार, मतलब सामने से ये सब यहाँ पे फालतू में नोटंकी चालू है। तो वो कहता भाई मुझे काय को नमस्कार कर भाई
तू अब हमारे सेट के यहाँ पे ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर है, तो सामने से मुझे भाई तुझे यहाँ पे नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद जो एल्डर लिंक था वो यहाँ पे आता है, वो आते यहाँ पे जैसे लीडर है ना उससे कहता है भी चलो एल्डर लिंक आप आ चुके, तो अपने स्टूडेंट को प्लीज हमारे सेट में लेकर जाओ। भाई सामने से इसने सैन रेड के बंदे को मारा है, बेचारा थक चुका रहेगा, जाके आराम करेगा। तो वो भी यहाँ पे कहता है ओके ठीक है। और रास्ते में यहाँ पे उसका भी मास्टर पूछता है यार वाकई में यार मेरे बच्चे एक ही नहीं हो रहा है, तूने सैन ग्रेड वाले बंदों के यहाँ पे मार दिया। आया है दिल गार्डन हो गया, मुझे गर्व हो रहा है कि अभी तुम मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद से सेक्ट में आता है, लेकिन मालूम है कि सामने से इसने तो कुछ यहाँ पे किया नहीं है, जो किया यहाँ पे यान के नहीं किया। तो ये भी सोचता है कि अभी अब तो लिटरली लोगों को 100% विश्वास हो चुका है कि मैं यहाँ पे ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर हूँ। सामने से फिर आवाज देता यान का ही सीनियर, यान का ही तुम कहाँ हो। यान के पीछे था, वो कहता बस कर भी ज़्यादा जोर से यहाँ पे मत चिल्ला, मैं अभी है ना तेरे साथ यहाँ पे था, मैं सुनाई दे रहा हूँ मुझे। सामने सो भी कहता यार आपका शुक्र भाई, आपके चक्कर में आज मैंने खुद की भी जान बचा ली, सारे मेंबर्स की जान बचा ली, पूरे सेट को यहाँ पे बचा लिया, यानी आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है और ये एहसान मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे कभी नहीं भूलूंगा और आगे चल के इस एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो सुनते यान के होता है तो बस मेरी आइडेंटिटी किसी को मत बताना, मेरे बारे में किसी को मत बताना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। फिर सामने से शनि यहाँ एकदम ऐसा शांत बैठा हुआ, फिर अचानक से कहते हैं लेकिन एक बात यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, आप तो हमेशा के लिए यहाँ पर आए नहीं हो कि हमेशा आप मेरी यहाँ पे मदद कर सको। आज सबको लगता है भाई ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर में यहाँ पर हूँ, तो बाद में भाई सामने से मैं सबको यहाँ पे क्या बताऊँगा, आज मदद कर दिया बाद में नहीं ना कर पाओगे, तो समझो ना। जो सुनते यान के बोलते देखो अभी के लिए उनको ऐसा लगता है तो लगने दो, सामने से तुम्हें किसी को यहाँ पे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तेरी यहाँ पे मदद की भाई कल्टीवेशन के लिए, तू भी सामने से यहाँ पे भाई अच्छे से यहाँ पे फोकस किया है अपना, मतलब फोकस कर और कल्टीवेशन पे ध्यान दे। तो मैं यहाँ पे तुझे लिख के बोलता हूँ कि भाई ना कुछ समय के अंदर ना तो पक्का उस काबिल यहाँ पे बनी जाएगा ड्रैगन इम्पायर इनहेरिटर बनने के लायक। हालांकि रियलिटी में तेरे पास नहीं आएगा कि भाई वो तो मेरे पास आ चुका है, वो तो तेरे पास जा नहीं सकता, लेकिन भाई पावर आ जाएगा कि जिसके पास से लोग दलित ऊपर ऐसा भरोसा कर सकते हैं। और जब सही में टाइम आएगा ना मैं तुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा। सामने सो भी कहते हो कि ठीक है। फियान का ये भी कहते हैं कि हाँ भाई ये डुओ कल्टीवेशन में ड्रैगन इम्पायर के साथ है ना यहाँ पे फोनिक्स एम्प्रेस भी आती है, तुझे भी मालूम है, तो लोग तुझे फोकस भी करेंगे हाँ भी जाके किसी लड़की को चूज कर जिसको तू ड्रैगन इम्पायर वाला दे सकता है, मतलब ये फोनिक्स इम्पायर वाला दे सकता है, तो उनको मना कर देना कि नहीं भाई सामने से मैं किसी को देना नहीं चाहता कि भाई मैं अपने कल्टीवेशन फोकस करना चाहता हूँ, कोई यहाँ पे रोमांस नहीं है। तो समझ गया ना, जिसके बाद से भाई लोग तुझे फोर्स भी नहीं करेंगे। ये भी कहता है या ये समझ गया, यान के को मालूम है कि तो अब शुयान को मिल चुका है तो किसी और के यहाँ पे कैसे मिलेगा, आपको अभी तक समझ नहीं है तो मैं आपको अच्छे से बता दूं। पूरे सेट में 2 जगह ड्रैगन वैली नाम है जहाँ पे तुम कल्टीवेशन करके रियो जो डुआ कल्टीवेशन में जो ड्रैगन का था ना इनहेरिट कर सकते हो, और सेकंड यहाँ पे वही फोनिक्स का एक जगह है जहाँ पे जाके तुम फोनिक्स वाला कर सकते हो। ड्रैगन में कोई लड़का कर सकता है, फोनिक्स वाला कोई लड़की कर सकती है, लेकिन यान का या शुयान को भी एडवांस पे उनके दुनिया में वो जो था ना कि वो फ्लिजेशी वहाँ पे मिल चुका है। आई डोंट नो उनको एडवांस में वहाँ से कैसे मिला, शायद आगे चल के मालूम चलेगा, लेकिन मेन भाई इनके सेट के यहाँ से ये था बेसिकली। हाँ तो ऐसा हो सकता है। तो यान के पूछ सकें लेकिन मुझे क्या वो जगह पे लेके चलोगे फोनिक्स एम्पायर्स वाला जगह जहाँ से फोनिक्स एम्पायर वाला इनहेरिटेंस कर सकते हैं। जो सुन दो कहता है ऑफकोर्स लेके चलूंगा, एक ले के पास लेके आ जाता है और कहता है ये भाई इसे फोनिक्स लेके आ जाता है, भाई यहीं से फोनिक्स इनहेरिटेंस यहाँ पे मिलेगा। तो यान के भी अपना जो ड्रैगन यहाँ पे था डुओ कल्टीवेशन वाला वो ऐसा रिलीज करता है और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 442 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान कहीं आ जाता है फोनिक्स वाले एरिया पे भी जहाँ से फोनिक्स का इनहेरिटेंस बेसिकली मिलेगा। तो अपना ड्रैगन निकालता है और उसे पानी के अंदर बेचता है फोनिक्स लेके अंदर। तो यान के भी देखता है ओके तो कुछ ऐसा भी कांड यहाँ पे हो सकता था, मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद से ड्रैगन यहाँ पे बाहर आता है और ड्रैगन साथ यहाँ पे फोनिक्स भी बाहर आती है, आई मीन हाँ फोनिक्स भी बाहर आती है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो यान का या शुयान को जो वहाँ पे मिला था ना सेम ड्रैगन फोनिक्स वाला, वो भी वहाँ पे था अपना ड्रैगन फोनिक्स जिनके मिला, प्लस यहाँ से भी भाई मिल सकता था। तो यहाँ पे ड्रैगन वैली वाला जो यहाँ था यहाँ का भी इसने इनहेरिट कर लिया होगा, हाँ वहाँ का भी किया होगा अपनी दुनिया का और यहाँ का भी कर लिया। और सामने से यहाँ वाली जो फोनिक्स ये बची हुई थी तो ये बेसिकली यहाँ पे बाहर आती है, तो सामने से वापस फोनिक्स तो निकल जाती है और ये जो था भाई वापस इसके बॉडी में आ जाता है ड्रैगन इसका। और इससे कहता है सनी उसे कि हाँ सुन सनी एक छोटा सा एहसान करे या क्या। तो सामने से ये भी कहता हाँ भाई बोलो यार सामने से बोलो। तो ये आन के कहते देखो भाई मैं चाहता हूँ तू जो प्रोजेक्ट ना ये जगह पे यहाँ पे ध्यान दे और आगे चल के यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना हो। सामने से समझ रहे ना मेरा क्या कहने का मतलब है। वो कहता नेकी और पूछ पूछ ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा आपने सामने से यहाँ पे डिसाइड करके रखा ना कि आप ये इनहेरिटेंस यहाँ पे किसको प्रोवाइड करेगी, पक्का आपकी कोई यहाँ पे जाने मन होगी भाई, इसकी तो इतनी सही जाने मन है कि क्या ही बताऊँ। ये कहता हाँ भाई ऐसे यहाँ पे कुछ समझ। तो अब जाने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। तो जैसे यहाँ वाला ड्रैगन भी इसने इनहेरिटर कर लिया तो यहाँ वाला भी जो है ना भैया फोनिक्स शायद शुयान को इनहेरिटेंस करवाएगा बाद में, शायद उसको लाकर तो जो होएगा जो आगे देखा जाएगा। तो अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था तो उसको गुड बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है और
जैसे वहाँ से निकलता है सीट लीडर और इसका जो एल्डर लिंक था भाई, इसका मास्टर, वो यहाँ पर आता है और आते कहते हैं सन यू, तो यहाँ पे फोनिक्स वाले जगह पे भी आ चुका है, यानी तुझे तो ड्रैगन का मिल चुका है, अब सामने से अपने लिए कोई पार्टनर जो जिससे आके यहाँ पे इनहाइट कर सके, तो ये ढूंढ रहे ना, ये आई नो आई नो आई नो। सामने से वो भी थोड़ा सा हकलाता बकलाता फिर कॉन्फिडेंस लाता और कहता ना अभी के लिए यहाँ पे आपको उस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरा जो मैंने फोकस है ना अपने कल्टिवेशन में करूंगा, आए की बात में आएगी, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सीन शो था यान कहीं पे जो कि उड़ते यहाँ पे निकल चुका है और पक्का वे कुछ दिन तो यहाँ पे निकल ही चुके रहेंगे भाई। जो हेवन सोरिंग सेक्ट है भाई, ये दुनिया का इसका वाला सेक्ट भाई, यानी भाई भूल गए वही सेक्ट जिसमें वो अंकल थे भाई, चारों तीन अंकल थे और एक आंटी यहाँ पे थी, आंटी यू। हाँ, तो सामने से वहाँ पे जा रहा था कि अभी वहाँ पे जा शायद 1 साल यहाँ पे हो चुका है, जाके मिल लेता हूँ। और सबसे पहले ऑफकोर्स आंटी से जाके मिलेगा, उसका जो था भाई माउंटेन उसके पास आ जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले उनसे जाके मिल लेता हूँ। और जैसे भी अंदर साइड यहाँ पे जाता है ना, उसको दारू की स्मेल आती है, समझ जाता है कि अभी पियक्कड़ औरत है भाई, तो पक्का पी के कहीं पड़ी हुई होगी, लेकिन वो कहाँ पर यार सामने से दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही। पीछे साइड यहाँ पे एक झरना था, झरने के वो साइड यहाँ पे नहा रही थी बेसिकली, तो इसको पकड़ के खींच लेती है और सीने से चिपका लेती है, कहती है भाई फाइनली तू यहाँ पे आई गया भाई, तुझे क्या हमारी यहाँ पे याद नहीं आई, तुझे वाकई में हमारी याद नहीं आई क्या? सामने से यान के बोलता हाँ लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पे छोड़ोगी? अरे पहले छोड़ो यार, ऐसे चिपका के कौन बात करता है? वो सामने से कहती तो इसमें भाई डरने की क्या बात है, तू डर तो ऐसा रहा जैसे कि मैं कोई यहाँ पे मॉन्स्टर हूँ, तुझे यहाँ पे कच्चा चबा जाऊंगी, ले छोड़ दिया। वो भी सामने से भाई इसके अरमान खड़े होते हैं, वो कहते कि अरे यार जाके सबसे पहले आप कुछ यहाँ पे अच्छे ढंग के कपड़े पहन लो, फिर भाई आके बातचीत करना, इतना भी जल्दी नहीं है मुझे। सामने से वो कहती है एक समय सामने से एक समय तेरे अरमान यहाँ पे खड़े हो रहे, तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती? मैं तेरी यहाँ पे मार्शल आर्ट लगूंगी भाई, तेरी आंटी जैसी। और सामने से मेरे बारे में तेरे ऐसे विचारे, तू तो वाकई में बहुत ही हरामी मानुस है, तो चुपचाप वहीं पे खड़े रहे, वहाँ से अगर बाई चांस 1 इंच पीला ना, फिर मैं तेरा अरमानी यहाँ पे काट डालूंगी। भूल गया सामने से उसने बताया ही होगा चांग ज्ञान ने कि हाँ भी कैसे मैंने का काटा था, वैसे तेरा भी काट दूंगी। उसके बाद से 1-2 दिन नहीं भाई 1-2 मिनट यहाँ पे बीतता है, आराम से दोनों बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। फिर सामने से यहाँ पे पूछती भाई तो था कहाँ, मुझे ये बता दे यार, जब से मतलब तो यहाँ पे ऐसा गायब हुआ था ना भाई, हमसे मतलब अलग हुआ था फ्लोटिंग सिटी से, फिर तेरे बारे में कोई खबर ही नहीं आई। यान के बोलता बस यार मेन कैरेक्टर में तो कभी यहाँ कभी वहाँ एडवेंचर के नाम पे भाई खाली घूम रहा था और कुछ भी नहीं। तभी पीछे से जो चांग ज्ञान था वो भी आता वो आते कहता अरे यार मैंने सुना यान के तो यहाँ पे वापस आ गया, ये भी कहता यार ये अंकल मैं वापस आ गया, अरे यार आप तो 7th ग्रेड पे आप दोनों जा चुके तो कांग्रेचुलेशन भाई। सामने से ये भी कहता यार तेरा भाई दोनों मुँह ठीक है, दोनों आँख ठीक है, दोनों पैर ठीक है, तेरा घोड़ा सब ठीक है, यानी भाई तो सही सलामत है, जान के मुझे यहाँ पे खुशी हो। ये भी कहता यार आप लोग भी सही सलामत हो, वो भी मुझे खुश हुई। तभी सामने से ये पूछती है यू कि अरे यार एक बात मुझे बताओ यार, यान के तुम सामने से अपनी 2 सीनियर को यहाँ पे ढूंढे थे जो तुम्हारी यहाँ पे बीवी भी है, तो सामने से भाई दोनों मिली? जो सुंदर यान के बोलता है कि दोनों तो नहीं मिली, एक यहाँ पे मिली, और जो आई सेक्ट ना अभी फिलहाल के आई सेक्ट में रुकिया वहाँ पे अपना कल्टिवेशन कर रही है। और रही बात दूसरी वाली की, तो दूसरी वाली यहाँ पे नहीं मिली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेन कैरेक्टर वो मेरी बीवी है, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे मिली जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जो सुंदर वो भी कहती गुड गुड, तो जैसे भाई दोनों यहाँ पे एक टाइम पे मिल जाएगी बराबर, मतलब एक तो मिल चुकी है, दूसरी जैसे मिलेगी तो दोनों को भाई लेके हमारे सेक्ट में आना, सर हम भी देखते भाई आखिर दोनों ऐसी कैसी लड़कियां भाई जिसके पीछे मतलब तू भी पागल है, मैं भी देखूंगी। फिर सामने से जो ये था भाई चांग यान और यान कैसे बोलते कि जो मार्शल आर्ट सेक्टर है भाई मतलब हमारे सेट के लीडर, तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए भाई, वो भी तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे भाई, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है गायब हुए। जो सुनते ये भी कहता हाँ यार ऑफकोर्स मैं जाके जरूर उनसे भी मिलूंगा, और वहाँ से निकल जाता है मिलने के लिए, मतलब मिलने जाने के लिए निकल जाता है। तो उसके वजह से यहाँ पे मार्शल आर्ट सेक्टर के पास पहुँचता है ना, पहुँचते हैं यहाँ पे यान के बोलता है नमस्कार मार्शल आर्ट सेक्टर, मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहता हाँ मुझे भी मिलकर कुछ खास अच्छा तो लगा नहीं, लेकिन मेन कैरेक्टर है तो मुझे यहाँ पे बोलना ही पड़ेगा, तुझे भी मिलकर अच्छा लगा। और मुझे चांग क्या ना बाकी बंदों ने बताया तेरे यहाँ पे लेवल अप हो चुका, मैं देख भी सकता हूँ ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका है। वाह यार तालियां हो जाए। सामने से मुझे ये समझ नहीं आता भाई चांग यान ने इसके पास न्यूज़ यहाँ पे कैसे पहुँचा दिया भाई, कोई चांग यान ने जैसे उससे बोला था वैसे यान के उड़ते हुए निकल चुका था इसके पास आने के लिए, यानी ये कहना चाहती कि भाई तेरे से पहले चांग यान आया, उसने बता भी दिया, तो तब तक यहाँ पे रास्ते में मरवा रहा था भाई, इतना फटाफट न्यूज़ आई डोंट नो कैसे आ जाता है। यान का भी सामने से कहता है कि हाँ यार क्या ना भाई मैं लकी था, मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, यही तो सारा लकी एपिसोड 1 से और कुछ भी नहीं, अपने टैलेंट के बल पे कुछ नहीं, सारा के सारा इसका लक है, पहले ब्लैक बुक मिला, फिर ये मिला, फिर वो मिला, तो सामने से अगर मेरा लक अच्छा नहीं आता तो मुझे यहाँ पे नहीं मिलता। तो वो भी कहता है यार फिर यान के बोलते एक छोटा सा सवाल है पूछ सकता हूँ? वो कहता भाई पूछ। तो यान के पूछते कि अभी आपने क्या
यहाँ पे किसी टाइप का पोर्टल बनाया क्या, पहले भी आपने खुद से बनाया क्या? जो सुनते ये कहता है या भाई मैंने पोर्टल यहाँ पे बनाया, तुझे कैसे मालूम भाई बता। जो सुनते यान के बोलते नहीं क्या ना, जो हमारा हाई हेवन पेवलोन है ना, वहाँ पे ड्रैगन वैली नाम का भी एक वैली है, वहाँ के अंदर है ना एक बेसिकली पोर्टल बना हुआ है भाई, जिसके जरिए हम 10 किलोमीटर दूर है ना अपने सेट के पहुँच जाते हैं। तो सामने से तो उस क्या वो आपने बनाया कि भाई ऑफकोर्स आपने हाई हेवन पेवलोन भी बनाया है। जो सुनते यहाँ पे मास्टर सेक्टर बोलते या वो पोर्टल मैंने यहाँ पे बनाया था, सामने से बोल सकते भाई मैंने अपने बल से मतलब मैंने अपनी पावर से नहीं बल्कि आर्टिफैक्ट का एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज़ किया था उसको बनाने के लिए। लेकिन एग्जैक्टली आर्टिफैक्ट क्या है, उसको कैसे यहाँ पे यूज़ करते मुझे उसके बारे में यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। बस मुझे बहुत साल पहले ना वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिल गया था, मैंने तुझे पूरी कहानी बताई थी ना। चल भाई एक बार और रिफ्रेश करवाने के लिए बता देता हूँ कि इस दुनिया में 100 साल पहले यहाँ पे मैं मुकाबला कर रहा था भाई एक डेमन जेने के साथ। तो मुकाबला करते करते गलती से भाई हम लोग किसी पोर्टल से टकरा गए और हम लोग तेरी दुनिया में यहाँ पे पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचे तो फाइट हुआ, मैंने उसको हरा दिया। अब मुझे वापस वहाँ से निकलने का रास्ता चाहिए था, लेकिन वो रास्ता मुझे मिला नहीं, मेरे पास आर्टिफैक्ट था। तो आर्टिफैक्ट के जरिए मैंने पोर्टल बनाने की कोशिश की कि यहाँ भी पोर्टल वापस बनाता हूँ और आने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। लेकिन भाई वो पोर्टल बना, लेकिन वो पोर्टल खाली हमें 10 किलोमीटर दूर पहुँचा सकता है, ये दुनिया से दूसरे दुनिया में पहुँचा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भाई मेरा नसीब अच्छा था, मैंने रिसर्च किया ये किया वो किया, फिर 20-25 साल बाद मुझे फाइनली भाई ये दुनिया में भी आने के लिए नेदर माउंटेन, जो माउंटेन पे भाई मुझे पोर्टल यहाँ पे दिख गया था, जिसके जरिए देख भाई मैं यहाँ पर आ गया। जो सुनता यहाँ का भी समझ आता कि यहाँ पे सामने से तुम क्यों ना कितनी मेहनत यहाँ पे कर लो, यहाँ पे नहीं होने वाला है भाई, तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन सामने से यहाँ पे अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा, जो कि ऑफकोर्स मैं मेन कैरेक्टर हूँ, और फिर मेहनत करते रहोगे ना तब यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई सामने से मुझे दोनों करना नसीब तो अच्छा है, मुझे मेहनत करना हो जाएगा। फिर कहता है ओके ठीक है भाई तो जाता हूँ, कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे। तो भी कहता है निकल जा भाई, 2 दिन 4 दिन बोल के 2-4 साल बाद आता है। और यहाँ पे यान के समझ आता है भाई वो जो टेक्निक इसने सीखा था भाई स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ जाने का, उसके जरिए भाई शायद ये दुनिया से भी दूसरे दुनिया में जाने का मैं रास्ता कर सकता हूँ। तो उस पर ज़्यादा अच्छे से सीखने पे मुझे फोकस करना चाहिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई वापस अपने दुनिया में कब जाता है, वो तो जाएगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन कब जाएगा आइडिया नहीं है। और इससे भी बड़ी बड़ी दुनिया में तो ट्रैवल यहाँ पे पक्का करेगा, उसमें टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अगर आप लोग भाई सपोर्ट दिखाते रहोगे, जो अभी आप लोग दिखा बिल्कुल भी नहीं रहे, व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे, तो अगर मतलब दिखाते रहोगे तो आगे चल के भी फटाक से आता ही रहेगा। मैं कभी इसको बंद नहीं करूँगा जब तक पूरा कंप्लीट ना कर लूँ, लेकिन आगे चल के व्यूज़ और भी कम हो जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा बीच में ही। तो समझ जाओ यार, दिन में 16 वीडियो बनाना आसान नहीं होता, फट के हाथ में आ जाती है। गला भी मेरा बैठ चुका ऊपर से ठंड के चक्कर में और यहाँ पे हो चुका है। तो समझ जाओ 2-4 दिन से आपको गला खराब लग रहा है ना, उसी के चक्कर में। तो मैं गले के लिए भाई एक लाइक यहाँ पे कर दो, और इस पर टारगेट देता हूँ 2000 में, पहली बार शायद मास्टर पिक वाले वीडियो पे दे रहा हूँ इस वाले चैनल पे, तो कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 443 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान का यही सोचता है, उसने जो टेक्निक यहाँ पे सीखा था स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए, मैंने अभी तक अच्छे से उसे कंट्रोल करना सीखा नहीं है। वो सामने से मुझे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पे पहुँचा तो देता है, लेकिन जहाँ मुझे जाना है वहाँ पर मुझे नहीं पहुँचाता। तो मुझे अच्छे से भाई प्रैक्टिस करना है, उसका ट्रेनिंग करना है, और तब जाके भाई यहाँ पे शायद भाई जहाँ पे मुझे जाना है ना वहाँ पे भी मुझे निकाल देगा। तो आराम से बैठ के उसी का ट्रेनिंग करता हूँ, स्पेस में जाता हूँ, देखते कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई यहाँ पे बैठ कर आराम से अपना करो भाई मेडिटेशन, भाई यही तो कल्टीवेशन में होता है। तो आराम से बैठ के मेडिटेशन करता है, देखता है कि अभी यहाँ का जो भी एनर्जी है ना, ये वॉइड बेसिकली कहा जाता है स्पेस जैसे जगह को। तो यहाँ का जो वॉइड एनर्जी है भाई बहुत ही ऐसा अनस्टेबल हो चुका है और मुझे ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अपना जो डेमोनिक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो था उसे ऑन कर लेता है और कंट्रोल करने की पूरी यहाँ पे कोशिश करता है। कुछ सेकंड बाद यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल हो जाता है और जो एनर्जी इसको चोट यहाँ पे पहुंचा रहा था और सामने से चोट पहुंचाना यहाँ पे बंद कर देता है। हाँ, लेकिन जो पहले चोट पहुंचा था उस चक्कर में बॉडी पे थोड़ा सा ऐसे कट बढ़ गया था और कपड़े भी 2-4 जगह से यहाँ पे फट बढ़ गए थे, लेकिन आप देखता भी अच्छे से उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। तो शायद भाई अब मुझे जहाँ यहाँ पे जाने को रहेगा ना एग्जैक्टली मुझे वहाँ पे पहुँचा देगा। तो सामने से जो आंटी यू का जो पहाड़ था अभी जहाँ पे वो रहती थी उसका नाम यहाँ पे लेता है कि अभी वहाँ पे पहुँचा के दिखाता है कि नहीं, और वाकई में वहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। ये भी खुशी है भाई, अब मुझे वाकई में 100 किलोमीटर के आसपास का जो भी यहाँ पे एरिया ना अभी आराम से आ जा सकता हूँ। अब किसी बात का यहाँ पे टेंशन नहीं है कि उड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो यू थी यू भी आ जाती है, ऑफकोर्स भाई यू का पहाड़ है तो यू ही तो यहाँ पे रहती है। वो आते कहते यहाँ के तो यहाँ पे वापस आ गया। सामने से मुझे याद है मास्टर सेक्टर मुझसे ये कहता तो रिट्रीट गया, थोड़ा सा दिन यहाँ पे लग जाएगा आने में, लेकिन तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी जल्दी आ गया। ये आन के बोलते कुछ नहीं भाई, मुझे आपकी याद आ गई इसलिए मिलने आ गया, आपको ही पक्का मेरी याद यहाँ पे आई होगी। जो सुनते ये कहता है कि हाँ भाई ये लाइन मारने यहाँ पे तू बंद कर दे, सामने से तुझे ऐसा अजीब नहीं लगता, तेरा बॉडी भाई 2-4 जगह से यहाँ पे कटा फटा भाई, 2-4 जगह से यहाँ पे कपड़े वगैरह फटेगा भाई, ऐसे कैसे? ये आन को भी याद आता है, हाँ यार उसमें थोड़ा सा लफड़ा हो चुका था जिस चक्कर में फटा था, कोई बात नहीं। सामने से दूसरा कपड़ा भी इसके पास था तो यहाँ पे चेंज कर लेता है, कहता चलो भाई
किया था कि मेरे पास तो सभी कपड़ा है, यूँ पूछते। लेकिन हाँ, सामने से तुझे चोट वोट यहाँ पे कैसे लगा था, जो सुनता ये कहता है थोड़ी लंबी कहानी है, उतना डिटेल में कौन बताएगा। सामने से बस ऐसा समझे छोटा सा बस कांड हो चुका था, जिससे कमें कोई ऐसा गहरा चोट नहीं, यूँ कुछ ही मिनट में यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तभी यूँ कहती है अच्छा ठीक है। जो बुढ़ाउडू और उनकी जो स्टूडेंट यहाँ पे मीना थी ना, सामने से मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका था तो यहाँ पे गायब था। वो हमेशा मीना यहाँ पे आती थी, पूछती थी कि हाँ भाई यान का आया क्या, यान का आया क्या, यान का आया क्या, लेकिन तो यहाँ पे आया नहीं था। और अब जाके यहाँ पे 1 साल बाद यहाँ पे टोटल आया है, तो सामने से दोनों काफ़ी देर बारे में टेंशन ले रहे थे। तो एक बार तुझे भी जाके यहाँ पे मिलना चाहिए सामने से, सही है ना। जो सुनते ये भी बोलता हाँ यार, सामने से पक्का उनको एल्केमिस्ट के बारे में कुछ पूछना या फिर कुछ बताना यहाँ पे होगा, और 1 साल हो गया ऑफकोर्स याद तो करेंगे, तो मैं भी जाके मिलता हूँ। तो सामने सो भी कहती ओके ठीक है जल्दी जा, क्यों भाई तू जितना जल्दी यहाँ पे जाएगा उतना जल्दी आ सकता है। वहाँ से निकलता है और उड़ के भला यहाँ पे कैक हो जाएगा भाई। अब तो इसके पास पोर्टल ओपन करने का ऑप्शन आ चुका है, तो पोर्टल ओपन करके डायरेक्ट जो एल्केमिस्ट गिल्ड था उसके बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है। फिर दरवाजा खोल के सीधे बिंदास अंदर घुस रहता। तभी एक छोटी बच्ची सामने आती है और सामने आती कहते हैं हेलो हेलो मिस्टर भाई तुम कौन हो, और कहाँ सीधे सीधे यहाँ पे घुसे चले आ रहे हो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि बिंदास यहाँ पे घुस के आ जाओगे। जो सुनते यान के पूछता, लेकिन एक समय सबसे पहली बात तू कौन है। जो सुनते लड़की कहती है मेरा नाम यहाँ पे वो है, देखो मुझे यहाँ पे अंदाजा लग चुका है, ये भाई ये एल्केमिस्ट गिल्ड है, और यहाँ पे जो हमारे ग्रैंड मास्टर डू और साथ ही में जो मास्टर की है भाई एक और आदमी था यहाँ पे जिसने यान का टेस्ट लिया था, हाँ उसका नाम ये है कि पक्का भाई तुम उनसे ना यहाँ पे एल्केमिस्ट के बारे में पूछनी है ना, सामने से अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ पूछना है, अगर मेरे औकात के यहाँ पे रहा अंदर तो सामने से मैं तुम्हें यहाँ पे डिटेल में बता सकती हूँ। ये आन के बोलता अच्छा भाई तुम भी यहाँ पे एल्केमिस्ट की पढ़ाई करती हो। जो सुन के वो लड़की कहती है यस यस मैं भी पढ़ाई करती हूँ, और यहाँ तक कि मैं स्टीयर्ड गेट का ना लो लेवल तक का पिल भी बना सकती हूँ, कि बढ़िया है ना। ये आन का भी बोलता क्या बात करियो भाई, सच्ची में ही प्रेज हूँ। मनी मन सो सभी लड़के देखने से एकदम 13-14 साल या 10-11 साल की एकदम छोटी बच्ची लग रही है, तो भी मैं स्टीयर्ड गेट का लो लेवल का बना सकती है। वाकई में बहुत ही कमाल की बात है। यान के सामने से कहता ओके ठीक है भाई तुम तो काफी मुझे कमाल के यहाँ पे लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या था, तुमने नाम बोला था ना, अच्छा नाम है यहाँ पे। और सामने से ये काम करो लो भाई, इसके यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह है, तो मुझे ये सारी जड़ी बूटी है ना इसके जरिए यहाँ पे 100 पिल तो आराम से बनेंगे, 100 पिल यहाँ पे बना लो। और ये लो भाई बदले में क्रिस्टल स्टोन भाई बनाने का जो इनाम जो भी कीमत इसकी है, जो सौंदर्य के दिन उसकी यहाँ पे रहने, तुमने सामान यहाँ पे दे दिया, वही बहुत ही बड़ी बात है। क्या ना मास्टर गुने मतलब मास्टर गुनी मास्टर डू बेसिकली बुढ़ाऊ ने मुझे सामने से कहा तुम्हें एल्केमिस्ट का काम करने के लिए, यानी भाई पिल बनाने का कोई भी यहाँ पे मौका मिले बिंदास होकर भाई यहाँ पे काम करना, तो पिल बनाऊंगी, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, तो एक्स्ट्रा इनाम के मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुंदर यान की बोलता नहीं यार पिल बनाने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, सामने से मैंने खाली जड़ी बूटी दिया था तो मेहनत टाइम तो मैंने नहीं दिया, तो उसके बदले भाई ये ले लो क्रिस्टल स्टोन तुम्हारे यहाँ पे काम आएंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है जब तुम इतना फोर्स यहाँ पे कर ही रहे हो तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जाके भाई जल्दी बना के मैं तुम्हें यहाँ पे ला के दे दूंगी। ये भी कहता है ओके ठीक है। फिर अंदर शायद यहाँ पे जाती है तो मीना आती है और मीना सामने से पूछती है वो उससे कि एक समय तेरे पास इतने सारे क्रिस्टल स्टोन कहाँ से आ गए, और गोनी में क्या है तेरे हाथ में जड़ी बूटी है क्या, ये कहाँ से किसने दिए। सामने से बताती है एक लड़का यहाँ पर आया था, उस लड़के ने सामने से मुझे जड़ी बूटी दी है पिल बनाने के लिए, और पिल बनाने के बदले मेरा इनाम है भाई ऑफकोर्स ये क्रिस्टल। जो सुंदर सामने से ये भी कहती कि भाई 100 पिल तुझे बनाने को दिया भाई एक लड़के ने, एक लड़के ने तुझे 100 पिल बनाने के दिए। मेरे ख्याल से भाई या तो लड़का यहाँ पे अंधा होगा या तो एक नंबर का हरामी लौंडा होगा जो कि भाई लड़कियों के पीछे यहाँ पे पागल है। कहाँ है वो लौंडा भाई कहाँ है। सामने से कहती है अभी दरवाजे के बाहर था, वहीं से उसने मुझे दिया, शायद अभी दरवाजे के बाहर होगा या फिर निकल भी चुका रहेगा। ये कहती भाई कहाँ है वो हरामी, कहाँ है हरामी। दरवाजा खोल के यहाँ पे देखती है सामने यान के खड़ा था, यान का भी सामने से कहता हाय मीना कैसी हो। ये भी देखती है यान का ही तो यान का ही है। एक समय अभी वो को किसी ने यहाँ पे भाई जड़ी बूटी और क्रिस्टल यहाँ पे दिया था पिल बनाने के लिए, कहीं वो तू ही है क्या। जो सुनते यान के बोलता या मैं ही हूँ भाई, मैंने यहाँ पे दिया था। जो सुनते मीना कहती है अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे भाई कोई एक नंबर का हरामी मानूस होगा भाई जो कि यहाँ पे लड़कीबाजी करने आया है, तो जाकर उससे सबक सिखाने के बारे में मैं यहाँ पे सोच रही थी। तो सामने से यान के बोलते कि नैना मैं हरामी तो हूँ, लेकिन सामने से इतना भी हरामी नहीं हूँ कि आप एक छोटी बच्ची के पीछे यहाँ पे भाग जाऊँ। तो सामने से मैं तो क्या बोल रहा था, हाँ ये छोटी बच्ची लेकिन है कौन यार, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस समय तो यहाँ पे नहीं थी। जो सुनते ये बोलती है जो यहाँ पे बुढ़ाऊ है ना, सामने से उन्होंने बेसिकली इसे यहाँ पे लिया था। क्या ना जैसे हम याद है पिछले 1 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस सिटी में, तुम यहाँ पे जा चुके थे, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और निकलने के बाद ना रास्ते से एक गाँव था बेसिकली, उस गाँव के ऊपर मॉन्स्टर लोगों ने हमला किया और गाँव के सारे बंदों को यहाँ पे मार दिया गया था, लेकिन खाली एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे जिंदा बच गई थी। ये तो भाई 10 साल से भी छोटी है, ऊपर से एकदम पतली थी और एकदम ना पूरा सदमे में जा चुकी थी, यहाँ तक इसके मुंह से भाई कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। हमने भाई अपने पास लाया, खाना खिलाया पिलाया भाई, इसको पाला पोसा, एल्केमिस्टों के बारे मतलब एल्केमिस्ट के बारे में इसको पहले से भी काफ़ी नॉलेज थी। देखो कितनी कमाल की एल्केमिस्ट बन गई और कितना बिंदास अब यहाँ पे रहती है। अरे यार वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, उसके बारे में बता दिया। चलो भाई बुढ़ाऊ तुम्हारे बारे में सुने कि यहाँ पे यान के वापस आ गया तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है बुढ़ाऊ क्या बिजी है कैसी मेहमान वगैरह के साथ, क्या अगर ऐसी बात है तो रहने दो यार बाद में मिलूंगा। जो सुनते कहती ना
ना बिजी तो है, वाकई में कुछ मेहमान यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो जो मेहमान है ना पक्का भी वो भी तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलना चाहेंगे। इसके बाद मीना अंदर जाती है, बुढ़ाउडू से कहती है, बुढ़ाउडू देखिए यहाँ पे कौन आया है, आपसे मिलने को आया है। जो सुन ये कहता भाई चलो जाओ उसको भेजो भाई, आई डोंट केयर भाई कोई भी यहाँ पे आया रहे, सामने से देख नहीं रहो भाई, मैं यहाँ पे मेहमानों के साथ बैठा हूँ। यान का ही आता हूँ, कहते यार पहले देख तो लो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुन ये भी कहते यान के तू आया क्या, सॉरी सॉरी क्या ना मैं देखा नहीं भाई, आजा 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 भाई तुझे काय को भगाऊंगा। और यहाँ पे मेहमान लोग और कोई नहीं, बुढ़ाओ के जो यहाँ पे दोस्त लोग थे भाई, बाकी अल्केमिस्ट दोस्त जिसको हमने कंपटीशन के अंदर भी देखा था, जिसके साथ बुढ़ाओ ने शर्त लगाया था, वो बेसिकली चारों दोस्त यहाँ पे आए थे। यान के सामने से दिखाता बोलता है भाई याद है ना ये चारों भाई, तुझे देखा भी होगा तूने पहले। ये कहता या नमस्कार भाई अल्केमिस्ट लोग, मुझे याद है जब कंपटीशन में यहाँ पे मुलाकात हुई थी उस समय भाई हमने आपको देखा था। लेकिन वो लोग यहाँ पे कहते हैं लेकिन एक समय भाई हमने तो तुझे यहाँ पे नहीं देखा। यान के बोलता आपने मुझे यहाँ पे देखा था क्या ना, उस समय अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने एक मार्क्स यहाँ पे लगा के रखा था और अपना चेहरा उससे यहाँ पे चेंज कर लिया था, इसलिए भाई उस समय चेहरा लगता है, चेहरा अभी अलग है, कंफ्यूजन में तुझे, ये मेरा रियल चेहरा है। जो सुन देख यहाँ पे कहता अच्छा तभी तो भाई एक साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका, हमने तेरे बारे में पता करने की कोशिश की लेकिन तेरे बारे में कुछ यहाँ पे मालूम चला ही नहीं कि भाई ऑफकोर्स उन्हें अपना चेहरा यहाँ पे चेंज करके रखा था। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है कि सामने से मिलो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक अल्केमिस्ट गिल्ड का अपने दोस्त से मिलवाता है बेसिकली कि हाँ भी इसका नाम यहाँ पे होंगे और ये अपने अल्केमिस्ट गिल्ड का वहाँ का लीडर है। सामने से भी कहता हो ग्रैंड मास्टर होंग, सामने से नमस्कार। वो कहता ना भाई तू खाली मास्टर बोलेगा तो चलेगा, दोस्त भी बोलेगा तो चलेगा, ग्रैंड मास्टर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरा अल्केमिस्ट यहाँ पे वही चारों में से कहते हैं सुन भाई यान का 1 साल पहले जब मिले थे उस समय मैंने भाई अपने गिल्ड में भी आने को कहा था यार, वो ऑफर अभी तक बरकरार है, तू चाहे तो आ सकता है। ये बोलते ना यार ग्रैंड मास्टर डू ने मेरी यहाँ पे मदद की थी तो उनका गिल्ड ऐसे कैसे मैं छोड़ के चला जाऊँ। उसके बाद जो दूसरा था उसका साथ इंट्रोडक्शन होता है कि इनसे मिलो भाई, इनका नाम कहोगे, ये भी कहते हो कि ग्रैंड मास्टर कहूँगा, आपसे मिल के अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 444 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान का या जो बुढ़ाऊ के जो चारों दोस्त थे भाई वो लोग यहाँ पे आए थे, बैठ के भाई आराम से ऐसा कुछ कर रहे थे। तभी बुढ़ाऊ कहते ओके ठीक है भाई, यान का आ गया था इंट्रोडक्शन चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। हाँ यार तुम चारों यहाँ पे मुंह उठा के काय को आ गए थे भाई, एनी रीजन। तो सामने से एक यहाँ पे निकालता है भाई स्पिरिट एरे निकालता है जो कि पिल बनाने में ऑफकोर्स यूज में आता है, लेकिन उसको यूज करने से पहले अच्छे से तुम्हें समझना पड़ेगा और जितना ज़्यादा अच्छे से समझ के तुम उसका यूज करके यहाँ पे पिल बनाओगे ना, तुम्हें उतने अच्छे से यहाँ पे मतलब तुम्हारा पिल उतना अच्छा तैयार होगा। तो निकाल के दिखाता और बताता है भाई मेरे एक स्टूडेंट ने ला के मुझे दिया था, बहुत ही प्राचीन बहुत ही पुराना है जो कि लंबे समय पहले गायब हो चुका था और आई डोंट नो उसको कहाँ से मिल गया, लेकिन बस मिल गया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि सामने से भाई पूरा मैंने हग मुँह दिया, पा दिया भाई, पूरा का पूरा भाई एकदम मतलब खून पैसे ने बहा दिया, लेकिन तो भी सामने से इसके बारे में इसको अच्छे से मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुम हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो शायद तुम्हें यहाँ पे आइडिया होगा। जो सुनते बुढ़ाऊ डू भी कहता है यार ये देखने से तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फक लग रहा है, आई एम सॉरी बाबू लोग, सामने से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यान के बोलते हैं ज़रा हमें भी दिखाइए, सामने से हम भी ज़रा देख के कोशिश मारते हैं। सामने से भाई यहाँ पे दे देते हैं इसको यान के को भी देखने के लिए, तो यान के आराम से देखने लगता है। एक यहाँ पे कहता है लेकिन तो भी भाई सामने से हम सब यहाँ पे अल्केमिस्ट स्किल के लीडर है और हमसे भाई यहाँ पे हुआ नहीं, तुम सामने से मालूम है टैलेंटेड हो लेकिन सच में हो पाएगा क्या। यान के बदलो हो गया, सामने से इस क्वेश्चन के अंदर जो भी सिंपल वे में समझना ना सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐसा डाल दिया है, आप आराम से इसको देख के समझ सकते हो। उनको यहाँ पे यकीन भी नहीं होता, कहते अरे बाप रे भाई ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब बताओ यार, हमें बताना ही पड़ेगा, तुम तो इतने यंग हो, तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ऐसे कैसे कर सकते हो, राज बताओ भाई, छुपाना नहीं है। जो सुन यान के भी बोलता है ओके ठीक है भाई, आप लोग से भाई आप लोग अपने लोग आपसे यहाँ पे छुपा के मैं क्या करूँगा बता देता हूँ। बुढ़ाऊ लू है ना भाई, बुढ़ाऊ ली उनके द्वारा बेसिकली मैं सीखा हूँ। बुढ़ाऊ ली आपको याद है भाई कौन है, और कोई नहीं बल्कि याओ नाम का एक बंदा आया था जो कमाल का अल्केमिस्ट था, इसके जैसा ही मतलब था, वो भी टैलेंटेड अल्केमिस्ट का में, उसका एक बहुत ही बड़ा मास्टर था, 1000 साल जिसकी उम्र थी, हाँ उसी का नाम बुढ़ाऊ ली, अगर आपको यहाँ पे याद है तो उसने बेसिकली मुझे यहाँ पे सिखाया है। जो सुनते बाकी अल्केमिस्ट भी कहते कभी बुढ़ाऊ ली, अरे यार वो तो एकदम सारे अल्केमिस्ट के पापा यहाँ पे माने जाते हैं, सामने से उन्होंने तुम्हें यहाँ पे ये सिखा दिया, यार मानना पड़ेगा भाई, तो वाकई में लकी है, सामने से हमें सीखने का मौका नहीं मिला लेकिन तुझे यहाँ पे मिल गया। ये कहता है बुढ़ाऊ डू अपना वाला, कह रहे यार मुझे लेकिन 10 दिन सीखने का मौका मिला था, यान के कोई मिल गया और सामने से इसको भाई अच्छे से मतलब इसका सिंपल वे में समझ पाए, ऊपर से यान के चक्कर में समझ पाए, तो सामने से किसी को कुछ अब एतराज वगैरह के कुछ और भी अल्केमिस्ट यहाँ पे कहता हाँ ये बात तूने वाकई में ठीक बोला, जो भी हम समझ पाए ना यान के चक्कर में समझ पाएंगे। तो सामने से यान के ने हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया था, बोल यान के सामने से तुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो चाहिए हम यहाँ पे देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलते आप सबके सभी यहाँ पे ना अल्केमिस्ट हो और सारे के सारे बंदे यहाँ पे ना कम से कम लो ग्रेड के यहाँ पे 7th लेवल का बना ही सकते हो, जो कि वाकई में काफ़ी बड़ी बात होती है। तो मैं आपसे बस यहाँ पे मतलब ये पूछना चाहता हूँ क्या मेरे लिए यहाँ पे 7th ग्रेड का पिल बना सकते हो। जो सुनते ये लोग कहते हैं अच्छा तेरे लिए 7th ग्रेड का पिल, यहाँ पे बुढ़ाऊ हंसते हंसते कहता है ये काफ़ी बढ़िया तूने सामने से भाई आइडिया मुझे दे दिया है,
कंपटीशन करने का लंबे समय से सद हो सकता है 10 20 या 50 साल हो चुके रहेंगे। मैंने आखिरी बार यहाँ पे कंपटीशन किया था, इसलिए हम जो पांचों है बुढ़ाऊ डू एक है और उसके 4 दोस्त है भाई, 5 हाँ टोटल 5 यहाँ पे होते हैं। हम 5 कंपटीशन यहाँ पे कर लेते हैं सामने से यहाँ पे भाई, मतलब पील बना के दे भी देंगे और लगे हाथ भाई हम देख लेंगे कि हमें से कौन यहाँ पे बढ़िया बना सकता है। जो यहाँ पे ये है दूसरा जो इस गिल्ड का था बंदा वो, और यान का ही, और साथ ही में मीना भी आ जाएगी भाई। ये लोग यहाँ पे जज बन जाएंगे, वो लोग देखेंगे भाई किसके यहाँ पे बढ़िया है। तो कुछ समय यहाँ पे बीत जाता है, पांचों का पांचों अपना भट्टी भट्टी यहाँ पे लेके तैयार है। सामने से भाई ये यान का ही, मीना और जो मास्टर ये था, ये तीनों यहाँ पे जस्ट थे। जो मास्टर ये था ना, मीना से यहाँ पे कहता है कि देखो मीना मेरे बच्ची, सामने से अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। 5 इतने कमाल के एल्केमिस्ट लोग भाई आपस में यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहे, तो इनको अच्छे से तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो सामने से भाई मतलब बल्ले बल्ले दिल गार्डन गार्डन तुम्हारा हो जाएगा, बहुत तुम्हें भी ज्ञान मिलेगा। तो बुढ़ाऊ कहता है ओके ठीक है, टाइम हो चुका है, लेट स्टार्ट। तो वो लोग भाई अपना चालू कर देते हैं अपने भट्टी के जरिए, अपने यहाँ पे पिल वगैरह बना रहे। मीना देखती ओ माय गॉड भाई 4 दबा के लगे पड़े हैं। यान कैसे यहाँ पे पूछती भाई, यान के तुम्हें क्या लगता है भाई किसका यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा? यान का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा भाई, खाली सामने ऐसे घूर के देखे जा रहा है। ये भी कहती है यान का, यान के बोलो क्या यार मुंह में लेके बैठे हो क्या? सामने से यहाँ पे मास्टर ये कहता है रुको शांत हो जाओ भाई, सामने से इसको बोलने की यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। वो जो पिल बना रहे ना भाई एकदम खो चुका है, उसमें अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है ताकि भाई इसको जितना हो सके उतना ज्यादा ज्ञान भाई मिल सके उनके द्वारा। चाइना वालों को लगता है भाई बिना हाथ लगाए हम सब कुछ कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे चीजें भाई चाइनीज सामानों में देखने को बड़ी कॉमन सी बात है। यान के अपना ऐसा मेडिटेशन के फॉर्म में से समझ सकते हो, और तो भी यहाँ पे भट्टी निकलता है, मतलब माइंड टू मन ये चाहता है पिल बनाना, तो इसलिए सामने से भट्टी निकल जाता है पिल बनाने के लिए। बुढ़ाऊ डू भी देखता है और अपना काम धंधा छोड़ के इसके पास ही आ जाता है। देखते कि अच्छा भाई ये तो नींद में अपना मेडिटेशन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन सामने से पिल भी बनाना चाहता है। यानी इसको भाई नॉलेज मिली बहुत ज़्यादा, और ऐसे नॉलेज लेते लेते ऐसी मेडिटेशन के साथ ये पिल बना लेगा। ये भी कहती है क्या अच्छा ऐसा कुछ भी होता है भाई एल्केमिस्ट में? सामने से ये बोलता है हाँ भाई होता भी है। यान के यहाँ पे पिल बन के तैयार हो जाता है, और सामने से जैसे मालूम चलता भाई सैंड गेट के यहाँ पे पिल है, तो ये सारे के सारे भाई अपना काम धंधा छोड़ के पांचों का पांचों देखने आ जाते हैं। वो माय गॉड ये तो वाकई में सैंड गेट का है, और सैंड गेट का ऐसा पिल है जिसके ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ है। तो उसमें जो सबसे यंग जो मुझे लग रहा था एल्केमिस्ट पांचों में से, वो देखता है यान के और कहता भाई इसके सामने तो भाई मेरा भी एल्केमिस्ट का टैलेंट एकदम चाय में पानी का। मैं उसके बाद से भाई बोला ना भाई मेडिटेशन मतलब भाई 1-2 दिन तो आराम से निकल ही जाता है, तो 1-2 दिन तो भाई इससे लगता है निकल जाता है आराम से। भैया बैठा है और तभी इसकी आँख यहाँ पे खुलती है, तो सामने जो छोटी बच्ची वो थी वो यहाँ पे खड़ी थी। वो कहती है अच्छा तेरी आँख यहाँ पे खुल गई, लंबे समय से भाई तेरी आँख यहाँ पे बंद थी, खुलने का तो नाम भी नहीं ले रहा था। बाकी सबका सब यहाँ पे अपना काम धंधा करने के लिए निकल गए, और मुझे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे जब तक तेरा आँख यहाँ पे खोलता नहीं है, जब तक आराम से तू मतलब तेरे ऊपर से नजर रखूँ। और एक बात मुझे यहाँ पे बताएगा, तो खुद एक एल्केमिस्ट था और मुझसे भी अच्छा एल्केमिस्ट था, लेकिन तो भी तूने मुझे यहाँ पे पिल बनाने को दिया था, तो बस मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाना चाहता था ना कि हाँ भाई मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा एल्केमिस्ट हूँ, तू नल्ली है। सामने से ये कहता ना ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सामने से मैं तुझे और प्रैक्टिस वगैरह करवाना चाहता था, इसलिए वो ढेर सारे यहाँ पे भाई जड़ी बूटी वगैरह निकालता काफ़ी हाई ग्रेड का, और कहते हैं हाँ भाई ये रखो सारी जड़ी बूटी, ये बहुत ज़्यादा, इतना कि भाई 1-2 यूनिवर्सल बैग भाई यहाँ पे कम पड़ जाएगा, तुम्हें ढेर सारे इंतजाम करवाना पड़ेगा। बुढ़ाऊ अमीनास को बोल के यहाँ पे करवा देना, और अभी ले जाके भाई मैं भी बुढ़ाऊ से यहाँ पे मिलता हूँ। ये भी देख हिली पड़ी, अरे बाप रे इतने सारे जड़ी बूटी। उसके बाद जाके यान के बुढ़ाऊ से मिलता, बुढ़ाऊ भी कहते हुआ यार सामने से भाई बढ़िया था ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना तेरा? एक कहता यार ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो गया, और ये सब आपका चक्कर में हुआ भाई, आप सब यहाँ पे पिल बना रहे थे, उससे देख के भाई सामने से मुझे भाई पूरा ये सब हुआ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामने से कहता कोई बात नहीं, अगर आगे चल के तुझे और ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं तो भाई हमेशा तैयारी हूँ, और बाकी चारों भी अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे तेरे पास आ ही जाएंगे। तो सामने से और सब ठीक है ना, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे बताया गया, तो सामने से ऐसा पिल वेन वाला भी पिल बना सकता है क्या यार? मतलब हमसे भी यहाँ पे नहीं होता और तुझसे हो गया। जो सुनता ये कहता है कि देखिए अब मैं आपको क्या ही यहाँ पे डिटेल में बताऊँ, एक काम करता हूँ बता ही देता हूँ। क्या ना लंबे समय पहले मेरी मुलाकात यहाँ पे एक पिल के साथ हुई थी, एक 7th लेवल के पिल के साथ हुई थी, और पिल के ऊपर ना पिल वेन नहीं बल्कि पिल क्लाउड यहाँ पे बना हुआ था, जो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल होता है, आपको तो मालूम ही होगा। जो सुनता ये भी कहता क्या भाई पिल क्लाउड बना हुआ था, कहाँ है वो पिल भाई मुझे बता, दिखा जरा। सामने से यान के बता अच्छा वो तो मैं खा गया था, जो रियूम्स में गया था उससे पिल मिला था, हाँ ये उस पिल के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था, और सामने से हिल जाता क्या भाई तो खा गया था, मतलब ये इतने अच्छा आइटम की भाई बर्बादी हो गई। जो सुनते ये कहते भाई बर्बादी नहीं हुई भाई, वो पिल खा के ना भाई सामने से उसके जरिए कैसे बने जाते हैं क्या, उसका मुझे थोड़ा सा ऐसा नॉलेज मिला। सामने से वो कहता भाई क्या मिला अच्छे से मुझे बताएगा क्या? जो सुनते ये कहते भाई क्या अच्छे से बताऊँ, बस नॉलेज मिला कि यहाँ पे तुम क्या क्या हो कैसे कैसे यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, तो मैंने वैसे वैसे यहाँ पे किया, पूरा चीज़ लगा दिया, और 7th ग्रेड के यहाँ पे पिल बन चुका है, जिसके ऊपर पिल वेन ऐसा बना हुआ था जो आपने यहाँ पे देखा ही होगा। ये भी कहता कोई बात नहीं अब खा गया तो खा गया, सामने से तो अब पच के निकल भी चुका रहेगा, और ऐसा नहीं कि आप छोड़ देना कि हाँ भी हो गया आप कुछ नहीं, अच्छे से भाई जोक हो सके भाई, और उसके जरिए ज्ञान प्राप्त करने की यहाँ पे कोशिश करना, ताकि भाई तेरा और भी डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छा हो, थोड़ा सा और डेवलपमेंट अच्छा किया, अच्छे से पूरा नॉलेज यहाँ पे कंज्यूम कर लिया ना, उसके बाद से भाई एल्केमिस्ट की दुनिया में तू इतना बड़ा कुछ उखाड़ लेगा कि हज़ारों साल तक लोग तुम्हारा यहाँ पे
नाम याद रखेंगे। और ये ले भाई एल्केमिस्ट टोकन, भाई ये तेरा नया एल्केमिस्ट टोकन है कि भाई अब तू भी यहाँ पे 7th ग्रेड का पिल बना सकता है, यानी तू भी हमारे यहाँ पे 7th लेवल का भाई पिल अल्केमिस्ट बेसिकली हो चुका है। तो ये लेते हैं नया टोकन एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से आप जो बुढ़ाउट था उसने नया टोकन यहाँ पे यान को दिया था कि भैया वो 7th ग्रेड के यहाँ पे जो एल्केमिस्ट बन चुका था। देते देते यहाँ पे कहता ओके ठीक है भाई, अब सामने से सारी बातें यहाँ पे हो गई। एक और सवाल मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब यहाँ पे सच सच देना, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। सामने से भाई हमने तुझसे यहाँ पे पहले पूछा था कि हाँ भाई तू एल्केमिस्ट के काम में यहाँ पे बहुत कुछ उखाड़ना चाहता है ना, लेकिन सामने से तूने बोला नहीं भाई ये तो बस एक मैं छोटा सा है, मैं तो कोई और यहाँ पे काम करना चाहता है। क्या वाकई में सामने एल्केमिस्ट पे फोकस कर भाई, तेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। जो सुंदर यान के बोलता है ना, मैंने आपसे यहाँ पे पहले कहा था भाई जो मार्शल आर्ट्स है मुझे उसमें भाई पूरी के पूरी यहाँ पे सारी के सारी चीजें उखाड़नी है। एल्केमिस्ट बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसके जरिए भाई एक के बाद एक स्टेप पूरा होकर भाई मैं मार्शल आर्ट्स के मतलब मुकाम पे ऐसा पहुंचूंगा। तो सामने से मतलब मैं परमानेंटली मैं एल्केमिस्ट के ऊपर नहीं हूँ। जो सुंदर वो कहता है यार देख यार तू मतलब टैलेंटेड लड़का, सामने से एल्केमिस्ट पे ज़्यादा फोकस करेगा तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा, लेकिन सामने से मैं भी जोर ज़बरदस्ती करने वाला बंदा नहीं हूँ तेरे जैसा, इसलिए सामने से तुझे भी फोर्स नहीं करूँगा। तुझे सामने से भाई जो यहाँ पे करना वो करना, लेकिन एल्केमिस्ट को बोलना मत, ये भी जैसे अभी टेम्प्रेरी करना वैसे करते रहना थोड़ा सा भी सामने से तो भी अपने मार्शल आर्ट में उखाड़ लेगा, इसमें भी तेरा कुछ हो जाएगा। जो सुंदर ये भी कहता ऑफकोर्स मैं इसका ध्यान दूंगा। अब चला सामने से ये बोलता रुक जा भाई, तुझे मेरे ख्याल से अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भाई शहर में यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा कांड हो चुका है। आई डोंट नो लगभग 1 महीने पहले ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे और सामने से मुझसे बहुत सारे लोग ना भाई पॉइजन वाले पिल ऐसा बनवा के लेकर जाते हैं और सामने से बच जाते हैं तो यान के बोलता लेकिन कौन लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जो सुनते ये कहते जो स्नो माउंटेन का एरिया है ना वहाँ पे जाते हैं, एग्जैक्टली भाई कहाँ से आए क्यों जाते हैं उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ बाहर मजा बना, वो सब मुझे अच्छे लोग नहीं लग रहे। तो यान के समझ आता है एक समय भाई स्नो माउंटेन का एरिया, भाई उसी माउंटेन में तो कॉफिंग कैरिंग मैन है भैया। कॉफिंग कैरिंग मैन के पास तो जो ताबूत है ना, ताबूत के जरिए छोटी सी दुनिया में जाने का रास्ता जहाँ पे सीनियरली वगैरह सबके सब यहाँ पे रहते हैं। तो कहीं उनका कॉफिंग कैरिंग मैन के बारे में तो नहीं मालूम चल गया और सामने से कॉफिंग कैरिंग मैन को भी पकड़ना चाहते होंगे और उसको शायद मारने के लिए पॉइजन वाला पिल से बनवाते होंगे, समझ गया, इसलिए खुद ऐसा चेक करने जाने लगता है। पीछे से बुढ़ा रुक कहता है अरे रुको यार, लेकिन यान के रुकता नहीं है, निकल जाता है। जैसे माउंटेन के एरिया के पास पहुंचता ना देखता वाकई में ढेर सारे यहाँ पे फोर्सेस के लोग आए थे और जिन्होंने भाई ऐसे तंबू वम्बू गाड़ के रखा है। और तभी वहाँ पे ये महसूस करता है यहाँ पे तो लियो नाम का भी बंदा है, वही लियो नाम का लड़का जिसका सोलबेंड इसने निकाल लिया था। तो उसके जरिए भाई यहाँ पे बातचीत करता है और कहता है सुन भाई सुन, जाके यहाँ पे भाई जा दूसरे एक तंबू में जा भाई। और यहाँ पे वो भी था सामने से जिसके साथ ये उसने टेक्निक लिया था भाई स्पेस फाड़ के यहाँ से वहाँ जाने वाला, हाँ वो बंदे का भी एनर्जी महसूस होता था। इससे कहता है उसके पास जा और उसको जाके भाई बता मेरे बारे में, और सामने से बस बोलना स्पेस फाड़ना, वो अपने आप समझ आएगा। तो ये चोरी चुपके से भाई उस बंदे के तंबू में जाता है। तो बंदा इसको देख लेता है, कहता है साले लियो तेरी माँ का भाई, तेरी इतनी हिम्मत भाई तो चोरी चुपके से भाई मेरे तंबू में, मतलब मेरे तंबू में आया तू खत्म। सामने उसको कहता है ना सॉरी यार मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, क्या ना मैं जानबूझ के ऐसा आपके ऊपर नजर रखने नहीं आया। एक दूसरे सीनियर थे उन्होंने मुझे भाई आपके पास एक मैसेज यहाँ पे डिलीवर करने को बोला और वो मैसेज ये था भाई स्पेस फाड़ना। तो सामने से इतना बोलते ही बोले कि भाई आप समझ जाओगे, तो सामने से समझ जाओ यार। सामने से वो कहता है हाँ भाई समझ गया, आप कहाँ मुझे बुलाया भाई वहाँ पे लेके चल। तो सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है चलिए। यान के जहाँ पे था वहाँ पे ऐसा पहुँच जाता है। तो साथ ही में ये भी था, ये मतलब यार यान के सामने देखता हूँ, देखते कहता है कि अच्छा तो आप हो भाई, आओ आओ आओ। सामने से यहाँ पे फेक पील का बोतल निकालता है, लियो को देता हूँ, कहता है लियो तेरा काम हो गया निकल जा। तो भी आराम से ऐसा लेके निकल जाता है। सामने से यहाँ पे अब यान के पूछता है उसका नाम यहाँ पे वो था, हाँ उसका नाम भी वो था और शायद मैंने पिछले बार गू बोल दिया था, तो वो गू जो भी है भाई यही समझो। तो सामने से इससे कहता है यान गए तो तुम यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो। जो सुनता है ये कहता है भाई हम कॉफिंग कैरिंग मैन के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो यार सामने ऐसा फोली मास्टर, तो हम आपसे भाई यहाँ पे क्या ही सच्चाई यहाँ पे छुपाए क्या ना। एक बंदा यहाँ पे मिस्टीरियस आया था, उसने हमसे आपके बारे में पूछा, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे कहाँ गायब हो गए, इसलिए हमने सामने से आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन सामने से उन्होंने भाई मुझे जो जांग का जो सेट था उससे और बाकी बहुत सारे सेट वगैरह को बोला कि चलो भाई स्नो माउंटेन के एरिया पे आ जाओ। तो हम सबके सब यहाँ पे आ गए और उन्होंने ये बोला कि एक बार अगर हमने ये सारा का सारा कांड किया उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई समझ जाओ यार, मतलब हमारे ऊपर जो कोई मुसीबत नहीं आएगा, जो आपका होली लैंड सेट है ना हमें ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये बोल के बेसिकली हम यहाँ पे लाए गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। यान का भी सोचता है कि अभी मेरा नाम लेके सामने से मतलब कोई मेरे ऊपर ऐसा नज़र रख रहा है, आखिर कौन है भाई जो मेरे ऊपर ऐसा यहाँ पे नज़र रख रहा है। सामने से यहाँ पे कहता है अच्छा देख भाई सामने से जो कुछ यहाँ पे जो कोई बंदा ना कोई ऐसा वैसा यहाँ पे बंदा नहीं है, काफ़ी बड़े लेवल का बंदा है, तभी तो भाई सामने से मेरे खिलाफ यानी होली लैंड के खिलाफ यहाँ पे जा रहा है। वो कहता है भाई क्या बोल रहे हो भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे जोर से
चिल्लाता है और चिल्लाते कहता है बाहर निकलो भाई, मुझे मालूम है तुम हमेशा से मेरा कहीं ना कहीं से पीछा कर ही रहते और अभी भाई यहाँ पे आसपास कहीं होगी हमारी बातें सुन रहे, तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो। और तो सामने से यहाँ पे आता भी है भाई एक बंदा और आस बाजू में भी एक दूसरा बंदा या बंदी खड़ी थी, पूरा ऐसा चेहरा वगैरह ढक के। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शाओली, आपको याद है एक डेमन जनरल फीमेल वाली, उसका जो नौकर यहाँ पे था वो भी सामने से यान कैसे कहता अरे मानना पड़ेगा भाई, हम लोग यहाँ पे छुपे पड़े थे तो भी सामने से भाई तुझे मेरे बारे में यहाँ पे आइडिया लग गया, मानना पड़ेगा। तभी तो भाई मेरी मालकिन भाई तेरे अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऐसे वैसे बंदे के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होती। सामने से यान के बोलता है ओके तो भाई उस डेमन जनरल के यहाँ पे नौकर है, तो पक्का वो डेमन जनरल शाओली भी यहीं पे होगी। शाओली मैंने बोला भाई पूरा सा चेहरा वेहरा ढके खड़ी थी बाजू में, तो वो भी अपना मास्क हटाती है और कहती देख लौंडे भाई तेरे चक्कर में इस वक्त बहुत ही मुझे यहाँ पे मुसीबत हुई, और इतना मुसीबत भाई सामने से पहले किसी के भी चक्कर मुझे नहीं हुआ था, यानी तू तो गया बेटा। सामने से यान के बोलते क्या भाई मेरे चक्कर में प्रॉब्लम हुआ, फिर तो ये मेरे लिए लकी बात है। ओहो, सामने से ये जो जैसे सुनता है ना गू कह रहे बाप रे डेमन जनरल शाओली मेरे फट के हाथ में आ गई। बाकी भी यहाँ पे ढेर सारे इंसान वगैरह थे जो इसके साथ यहाँ पे आए थे स्नो माउंटेन पे, वो लोग भी सुनते क्या भाई डेमन जनरल है। सामने से यहाँ पे यान का भी बोलता है हाँ भाई अपना जो डेमन के एरिया छोड़ के तुम इंसानों के एरिया के अंदर पे आ चुके हो, क्या तुम्हें वाकई में यहाँ पे डर नहीं लगता कि इंसानों के जो स्ट्रॉन्ग बंदे वो तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं। जो सुनते सामने से शाओली बोलती है मैं वाकई में इंसानों के एरिया में आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है भाई कौन यहाँ पे एक ऐसा इंसान होगा जो कि मतलब मेरे साथ यहाँ पे पंगा ले सकता है, कोई भी यहाँ पर नहीं ले सकता। जहां नाम का बंदा था वो भी खुद से कहता है भाई साले गू तेरी माँ का भाई हमने तो भरोसा किया था किसी बंदे पे जो कि यहाँ पे लेकर आएगा, तो सामने से यहाँ पे डेमो निकल गई, तू भी कहीं डेमन के साथ है। जो सुंदर ये कहते ना भी मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, तो सामने से अब तो यहाँ पे मालूम चल चुका कि जिसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करे थे वो यहाँ पे डेमन निकलेगी, तो सामने से कभी भी काम करोगे ऑफकोर्स नहीं ना। तो सामने से जांग कहता भाई तो क्या करे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो शायद हमें लगता है भाई यहाँ से निकल के डेमन के एरिया में जाना पड़ेगा। यान के बोले क्या भाई ये लोग पागल है क्या, इनको समझ नहीं आता। ये बोलता है शायद भाई पगला चुके रहेंगे, ये इनके दिमाग में भी बर्फ जम गया होगा। फिर यान के सामने से शाओली से पूछते देखो शाओली जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे मिले थे भाई मुकाबला किया था उसके बाद से भी निकल गए थे, मैंने ऑफेंड करने वाला तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, तो सामने से मेरे पीछे यहाँ पे क्यों पड़ी है। जो सुंदर यान की बोलता अच्छा तुझे नहीं मालूम रुक अभी बताती हूँ। सामने से हल्का सा बवंडर ऐसा तैयार करती है जिससे भाई यहाँ पे यान के गले पे हल्का सा भाई कटता है, जिससे वो उसका खून निकलता है, और जैसे खून निकलता है यहाँ पे शांत हो जाती है और खून को ऐसा पकड़ के कहती है कि देखा भाई सामने से गोल्डन ब्लड, यानी भाई पक्का तेरे यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे उन लोगों के साथ है भाई, उन डेमन के साथ है जिनके अंदर यहाँ पे गोल्डन खून होता है, यानी वो लोग भाई क्या बोलते हैं द ग्रेट डेमन गॉड के यहाँ पे आने वाले क्लैन के बंदे। जो सुनते यान के बोलते लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम कि तू भी उनकी क्लैन के यहाँ पे आती है। जो सुनते ये कहती लॉजिकली तो नहीं आती, लेकिन मुझे एक बूंद यहाँ पे मिला था गोल्डन ब्लड का, जिस चक्कर में जो भी आज मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ ना उसी एक बूंद के चक्कर में हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो खून है ना उसका क्वांटिटी भी ज़्यादा है, प्लस वो मेरे वाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्योर है। तो ये मैं सामने से पूछना चाहती हूँ कि भाई तेरा कनेक्शन इनके साथ क्या है और तेरे पास कोई ऐसा ये खून कहाँ से आया। जो सुनते यान के यहाँ पे बोलता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो जो सुनते वो हमला करने को तैयार हो जाती है कि तू भाई मत बता, सामने से तेरी जान निकाल के तेरे अंदर का जो भी खून है ना सारा का सारा खून यहाँ पे ऑब्जर्व कर लूँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 446 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सामने से शाओली को आ रहा था गुस्सा और जो यहाँ पे अटैक यान का क्योर कर देती है, तो यान का गुस्सा अटैक से यहाँ पे बचता है और जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे भागता है और भागने के बाद यहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है, वही जिसके जरिए भाई 1000 किलोमीटर के अंदर कहीं भी आसपास जा सकता है, वो ओपन करके निकल जाता है। ये यहाँ पे खाली देखती रह जाती है भाई ओपन करके निकल गया वापस से बंद कर दिया। ये भी कन्फ्यूज सामने से यहाँ पे कहती भाई वो क्या था, तो सामने से नौकर कहता है डोंट नो, लेकिन जो कुछ था अंदर से बहुत ऐसे अजीब वैसे पूरा एनर्जी वगैरह यहाँ पे महसूस हो रहा था। तभी शाओली यहाँ पे महसूस करती है कि यान के लगभग यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जा चुका है। वो उसका नौकर भी सुन के हिला था कि अभी 1000 किलोमीटर, ओ रे बाप रे भाई। सामने से फिर उसके साथ जो यहाँ पे गू था उसके बारे में पूछती यहाँ पे, तो उसके साथ जो इंसानी आदमी था भाई वो कहाँ गया, तो सांगो बाकी सब कहते वी डोंट नो। सामने से हमें नहीं मालूम भाई वो भी यहाँ से भाग गया होगा। जो सुनते इसको गुस्सा आता है कि शाओली को गुस्सा आता है कि सालों भाई बंदे के ऊपर भी तुम लोग यहाँ पे नजर नहीं रख सकते। नौकर पूछता है मालिक अब क्या करें, सामने से क्या हम लोग उसका पीछा करें। जो सुनते ही कहती है ऑफकोर्स हम लोग उसका पीछा करेंगे, वो दुनिया में कहीं भी चल जाए मैं पीछा करते करते उसको पकड़ लूंगी। और उतना मतलब बोलते उड़ते हुए निकल जाती है। अब ये जान के सारे बंदे उससे कहते अरे मालिक अब बताइए भाई सामने से हम लोग यहाँ पे क्या करें। सामने से ये कहते भाई क्या करें, पीछा करें, अरे चुपचाप बाहर जाओ यार, मतलब पीछा करके मर नहीं जा रहे हो। उसको
बाद यहाँ पे सीन होता है यान के अंदर जो उसी स्पेस वाली जगह पे आ चुका था। वो आने के बाद यहाँ पे देखते कि अच्छा हो भाई मेरे पास ये स्पेस ओपन करने का तरीका था, वरना सामने से डेमोन चैनल भाई मुझे मार के यहाँ पे खत्म ही कर देती। और वाकई में भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग औरत थी। और तभी यहाँ पे इसके साथ गू भी आ गया था और गू यहाँ पे मुसीबत में फंस गया था, चिल्ला तभी बचाओ बचाओ बचाओ। सामने से यान के जाता है और उसको भाई ऐसा खींच के लेके आता है कि हाँ बिल्ले भाई बचा लिया। तो उसके बाद यहाँ पे सामने से गू शुक्रिया भी करता है, कहते हैं भाई तुम्हारा शुक्र भाई तुमने मेरी जान यहाँ पे बचा ली। क्या ना भाई वो मेरे पीछे भी यहाँ पे पड़ जाती ना तो मुझे भी पोर्टल टेक्निक आता है, तो मैंने भी पोर्टल टेक्निक ओपन किया था तो मैं भी यहाँ पर आ गया, लेकिन आ तो उस भवंडर में फंस गया था तो आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। यान के बोला कोई बात नहीं, सामने से तो नहीं सिखाता, अगर तू नहीं सिखाता तो मेरी भी जान यहाँ पे नहीं बचती, लेकिन मुझे ये बात पक्का मालूम है वो शाओली मेरे पीछे अभी तक यहाँ पे पड़ी रहेगी। तो यहाँ से निकल कर बाहर दुनिया में जाऊँगा तो जैसे तैसे मेरा पीछा करते हुए आ ही जाएगी, तो कुछ समय के लिए भाई हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो जब तक खुद को यहाँ पर रिकवर करो। सीन से होता है बाहर सर शाओली की ओर, जो यहाँ पे पता करे कहाँ पे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, उसको आइडिया लग जाता है कि वो तो इसी दुनिया में है ही नहीं, मतलब इस दुनिया में वाकई में नहीं है। तो उस लौंडे को क्या लगता है ये दुनिया से निकल के कहीं बाहर सर यहाँ पे और चल जाएगा किसी स्पेस में किसी और दुनिया में, तो मैं उसके पास नहीं पहुँच पाऊंगी, मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ, फिजिकली वहाँ पे नहीं पहुँचती। बेसिकली एक टाइप के यहाँ पे अटैक है वो यहाँ पे करती है यान के, जो कि स्पेस वाली जगह पे आराम से था, उसको भी अटैक यहाँ पे महसूस होता है। तो सामने से यहाँ पे गो से कहते हैं चलो 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 हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुसीबत आ चुका है। तो यहाँ पे पोर्टल ओपन करता है पृथ्वी के साइड का और वहाँ से मतलब पृथ्वी नहीं भाई ये जो दुनिया तोंगशुआन उसमें ओपन करके निकल जाता है। सामने सो भी पूछता है क्या हो भाई अचानक से वो क्या था, ये कहती है डोंट नो, लेकिन पक्का जो शाओली कोई टेक्निक था हमें पकड़ने के लिए। और सामने से गो से ये भी कहते हैं काम करो गो भाई यहाँ से निकल जाओ शाओली के पास जाओ और कहो कि भाई मुझे आपका वफादार बना है, आपके लिए यहाँ पे काम करना है, इसलिए मुझे मत मारो जिससे तेरी जान यहाँ पे बच जाएगी। जो सुनता है ये यहाँ पे कहता है ना यार मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा बुरा बंदा हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी में बुरे काम किए हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे जाके उसका मतलब ये बनना सामने से एकदम भाई अपने पैर पे कुठारी मारने के बराबर है। मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगा, भले क्यों ना मेरे मरने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन मैं छोड़ के यहाँ पे जाने लो नहीं हूँ, एटलीस्ट उसके पास रहना सच है तो भी आपके पास यहाँ पे रहना है। जो सुनते यान के बोलता है गुड गुड तो चलो मेरे साथ। और उसी एरिया में आ गया था जहाँ पे कॉफिंग कैरी मैन था गुफे के अंदर, तो गुफे के बाहर आके आवाज लगाता है भाई सुनिए अरे अंदर हो क्या भाई सीनियर कॉफिंग कैरी मैन जल्दी से। तो कॉफिंग कैरी मैन यहाँ पे आता भी है और जैसे यहाँ पे आता ना ये गुद देख के हिल जाता तो कहता अरे बाप रे, तो वाकई में कॉफिंग कैरी मैन निकल गया, तो आपको इसके साथ भी यहाँ पे कनेक्शन है। जो सुनता यान के बोलता है या तो पक्का यहाँ पे बोल सकता है कि मेरा इसके साथ भी कनेक्शन है। कॉफिंग कैरी मैन से कहते भाई जो है ना हमें वहाँ पे जाना है छोटी सी दुनिया में जहाँ पे सारे डेमोस है, तो भाई जल्दी से अपना कॉफिन यहाँ पे खोलो। तो वो खोलता है जाने को तैयार है। इससे भी यहाँ पे कहता है गुस्से के चलो भाई तुमने कहा था ना मेरे साथ आओगे तो चलो मेरे साथ, तो ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद वो चल जाता है और उसके बाद सीन होता है भाई अंदर साइड में जहाँ पे सीनियरली और उसकी जो दोस्त थी भाई कौन नाम था यार हैन फाई, हाँ दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। सामने से यहाँ पे वही बातचीत करे भाई टोटल कितने साल हो चुके रहेंगे भाई 5 या 6 साल, हाँ 5 या 6 साल यहाँ पे पक्का हो चुके। ऐसे तो लगभग 1.5 या 2 साल हुए थे यानगे को गए, लेकिन शायद भाई इनके यहाँ जो टाइम है ना थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा चलता होगा, वहाँ पे 2 साल लगभग शायद 5 या 6 साल के यहाँ पे बराबर होगा, इसलिए भाई इनके यहाँ ऐसा टाइम लग गया। तो इस सीनियर ली कहती है 5-6 साल हो गए और अभी तक हम बाहर से नहीं निकल पाए, कब निकल पाएंगे शायद भाई वही यान गए कि उस पर डिपेंड रहेगा भाई जितना ज़्यादा मेहनत करेगा और जितना जल्दी बना के वापस आ पाएगा उतना अच्छे से भाई हमारा मतलब ज़्यादा बाहर निकलने के चांसेस होंगे। और तभी भाई यहाँ पे यान गई आ जाता है और आते कहता भाई देखो हम लोग आ गए। सामने से गू कहता है ओके, तो कॉफिंग कैरी मैन के पास जो यहाँ पे ताबूत है वो ताबूत बेसिकली एक दूसरे से छोटे से मिस्टीरियस वर्ल्ड में आने का यहाँ पे है क्या रास्ता, मैं समझ गया। ये लोग यहाँ पे भागते भागते आते कि भाई मास्टर मास्टर, हमें मालूम है यान के लोग मास्टर बुलाते इसलिए मास्टर बुला बुला के खुश होकर आते कि हाँ भी फाइनली इतने लंबे समय बाद आ गए। सामने से यान के बोलते हाँ भाई बाद में आराम से मिलेंगे, हमारे पास यहाँ पे टाइम की कमी है। बेसिकली जो कॉफिंग कैरी मैन है ना उसके साथ यहाँ पे कुछ बंदे मुकाबला करने यहाँ पे उसको बर्बाद करने के लिए उसको मारने के लिए आए, वो सारे लोग भाई मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं। तो कॉफी कैरी मैन मारेंगे और जो ताबूत है बर्बाद करेंगे तो पूरी जगह है ना भाई पूरी जगह भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो भाई मैं जाके ना यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करता हूँ, तुम्हें जो पिल यहाँ पे चाहिए वो पिल बना के देता हूँ, सबको यहाँ पे पिल दे दूंगा, उसके बाद से तुम्हारी बॉडी यहाँ पे बाहर दुनिया के जाने के लायक हो जाएगी, तो यहाँ से निकल के तुम बाहर साइड यहाँ पे जा सकते हो। तो सामने से बेसिकली यही बात है। जो सुनते ये लोग भी कहते भाई कोई पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉफी कैरी मैन के साथ यहाँ पर लड़ाई कर, अरे अरे तो वाकई में कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ चुकी है। कौन है ये, सामने से ये बात आता है भाई शाओली नाम के डेमोन जनरल बेसिकली ये, और सामने से भाई मुझे यहाँ पे पिल वगैरह बनाने में 3 दिन कम से कम लग जाएगा, इसलिए मैं 3 दिन तक आराम से बनाऊंगा। और ये बात बाहर साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने से मेरे साथ जो लौंडा है ना तुम इससे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो सामने से ये लोग कहते लौंडा कौन, ये यान के बताता वो लौंडा देखो मेरे साथ लाल ड्रेस में आया है, मुंह पे अजीब सा निशान है, गू जहाँ में नाम तो वो है लेकिन गू गलती से निकल गया था, और तो गू यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है इसलिए। तो सामने से इतना बोल के यान के निकल जाता है। ये लोग भी कहते हैं गू बड़ा गू जैसा नाम है, बढ़िया ठीक है। तो भी सामने से उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पूछ
सोच सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के अंदर, मतलब यान का एक पर जो कि अपना पिल बनाने आ चुका था, वो देखता है कि अब मैं यहाँ पे एक एल्केमिस्ट का लो लेवल का यहाँ पे एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, लो लेवल का सैंड ग्रेड का। तो सामने से मैं मिडल लेवल का भी बना के का ट्राई मार सकता हूँ और सक्सेसफुल होने के भी चांसेस काफ़ी होंगे। हमें मिडल लेवल के बना के देखता हूँ। उसके बाद से शीश होता है वापस से गू की ओर, क्योंकि पूरी कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। एंड में फिर हम दोनों भाई कॉफिंग कैरी मैन के जरिए यहाँ पे आ गए। तो ये है पूरी बात। सामने सो भी कहते क्या बात है भाई, तो जो डेमन जनरल शावली है उसका लेवल यहाँ पे सैंड ग्रेड के 3rd लेवल पर है। जो सुन रही है यहाँ पे कहते या खाली वो नहीं, टोटली यहाँ पे 4 डेमन जनरल है और चारों डेमन जनरल के यहाँ पे पावर सैंड लेवल के इस पे ही है। तो समझ गए ना, सामने से मार चुका है भाई। और उन्होंने सामने से भाई आई डोंट नो कैसे बहुत पहले यहाँ पे भाई आपका जो है ना डेमन गॉड वाला जो खून ऑब्टेन किया था, जिस चक्कर में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई और सामने सब यान के ऊपर हमला करके वही उसका खून यहाँ पे लेना चाहती है। तो ये अब यहाँ पे कहती है अच्छा तो हमारा जो डेमन गॉड हमारा जो क्लैन बेसिकली है उसके पीछे यहाँ पे पड़ी है, तो सामने से हमें जो कुछ यहाँ पे करना पड़ सके हम उसको बचाने के लिए यहाँ पे करेंगे। और रही बात कॉफिंग कैरिंग मैन के साथ यहाँ पे पक्का भी उसका मुकाबला हो रहा होगा, तो वो तो शायद वाकई में ज़्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। हैंड फाई यहाँ पे कहती हुई ज़रा मैं भी उसको देखूँ भाई सामने से कौन है जो कि हमारे खिलाफ जाएगी, कॉफिंग कैरिंग मैन के साथ यहाँ पे मुकाबला करेगी, उसकी बैंड बजा के रहूंगी। तभी जो पूरा जगह ना पूरा जगह यहाँ पे हिलने लगता है। तो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि शिट भाई कॉफिंग कैरिंग मैन का जो पक्का मुकाबला हो रहा है और यहाँ पे भाई शायद वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है और शायद हो सकता है भाई यहाँ पे हार भी जाए कुछ समय बाद। सामने से यहाँ पे ये जो पूछता है गु, तो वो सामने से अगर वो हार गया बाई चांस तो यहाँ पे क्या होगा, जो सुनते इसको बताया जाता है अगर वो यहाँ पे हार गए ना तो जो पूरी दुनिया ना, ये जो छोटी सी दुनिया जहाँ पे हम लोग रुके लिटरली भाई पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बर्बाद हो जाएगा और हल्का सा टुकड़ा भी नहीं बचेगा। पूरा जगह पूरा घर यहाँ पे जो हम सब के सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। सीनियरली यहाँ पे नोटिस करती है दुनिया का जो भी एनर्जी ना भाई एक डायरेक्शन के यहाँ पे फोकस की जा रही है, यानी भाई ज़्यादा समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। यान का करके आ रहा है, सामने से 3 दिन हो भी चुका था तो यान के पास भाग कर निकल जाती है। ये भी कहती रुकी यार मैं भी आती हूँ, और लोग यहाँ पे जाते हैं। सामने से यान के बोलता हो गया जो पिल आपको चाहिए तो लो भाई मैंने पिल यहाँ पे बना दिया। ये भी देख के खुश, यान के बोलता हाँ सामने से आपको जैसे उसका नहीं जिसको जिसको देना है जाके दे दो। तो ये भी कहती ओके डोंट वरी, अब हमारा टेंशन यहाँ पे गायब। एंड देन चैप्टर भी खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 447 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान कहीं ने उनको जो पिल यहाँ पे चाहिए था वो पिल बना के दे देता है, जिसके वास्ते सीनियर लील जाकर जो भी अपने बंदे थे भाई उसके डेमन क्लैन के उनको जाके दे देती है। सबको पूरा पता नहीं लगता कि हाँ भी सब कुछ हो गया, उसके बाद से ठीक हो जाओगे निकल जाएंगे। यान के आराम से कमरे के अंदर से खिड़की से बेसिकली ऐसा कान दिख रहा था, पीछे से गु आता है, वो आते हैं यहाँ पे पूछता सुनिए सामने से मतलब आपका ना इनके साथ क्या रिलेशन है, ये सब लोग भाई आपको यहाँ पे मास्टर बुलाते हैं। जो सुनते यान के बोलते सामने से अगर मैं ये बोलूँ कि सबके सब मेरे सबऑर्डिनेट से यानी भाई मेरे नीचे सब बंदे आते भाई इनका किंग ही समझो अगर मैं हूँ, तो सामने से क्या तुम मेरे बात का विश्वास करोगे। जो सुनते गु कहता है ऑफ कोर्स मैं आपका बात का यहाँ पे विश्वास करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, आप ठहरे इंसान और ये लोग ठहरे भाई यहाँ पे डेमोस, और हम इंसान जो डेमोस रहते ना भाई वो सालों पुराने से हजारों या लाखों साल पहले से हम लोग भाई यहाँ पे दुश्मन थे। तो सामने से आपके सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे कैसे बनिए, जो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे ज्ञान मिलने लगता है यान का, ये कहते भी देखो यार हम सब एक ही जगह पे रहते भाई, एक ही दुनिया में रहते, सामने से क्या तुम डेमन हम इंसान चलो दुश्मनी कर लेते भाई, ये किसने ये सब करने को बोला। एक जगह पे रहते तो भाई मिल बांट के यहाँ पे रहना चाहिए, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे दुश्मनी करके गए, तो हम कौन होते भाई दुश्मनी निभाने वाले, हम दोस्ती करके रहेंगे और सामने से जो भी उंगली करने मुझे आएगा और इनको आएगा, सामने से मैं उनकी बैंड बजाने के यहाँ पे तैयार हूँ। यहाँ पे हैंड फाइव और साथ ही में सीनियरली अपना पूरा प्रोग्राम यहाँ से बाहर निकलने का करिए। सामने से हैंड फाइव से पूछती भाई रेडी हो ना, सामने से वो कहती है मैं रेडी हूँ। अपने बाकी सारे यानी डेमन क्लैन के बंदों से कहती सुनो भाई मेरे क्लैन के लोग, आज देखो भाई सामने से हम लोग यहाँ से जाने वाले यानी यहाँ से चले जाएंगे, वापस यहाँ पे कभी भी लौट के नहीं आएंगे। तो एक बार जाते जाते ये जो है ना भाई हजारों सालों से हमारा क्लैन भाई यहीं पर आए, तो अच्छे से देख लो कि भाई हम लोग वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। सब थोड़े इमोशनल भी थे और खुश भी थे कि चलो भाई वापस जाने का मौका मिलने वाला है। उसके बाद से लोग मिल के अपना कांड करते बाहर निकलने का, और उसके बाद सीन होता बाहर साइड जहाँ पे ये जो शावली थी भाई मुकाबला करी थी कॉफिंग कैरीमैन से, उसका भी दिमाग खराब होता है कि जो कॉफिंग कैरीमैन था साला ये भी एक डेमन है, मैं भी डेमन हूँ भाई, और डेमन होकर भी साले ने मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई। और तभी कॉफिंग कैरीमैन का जो था ना भाई कॉफिन जिसके जरिए भाई वो दुनिया में जाने का रास्ता था वो चमकने लगता है। देख के ये शावली भी कन्फ्यूज किया अचानक से चमक का रहा है, तभी वो सीनियरली के जो भी क्लैन के बंदे थे एक एक करके सब बाहर आने लगते। ये देख के और भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे ताबूत से बंदे कैसे बाहर आ रहे, और जो भी बंदे बाहर आ रहे वो सबके सब भाई मुझे डेमन से लगे। उसके बाद जो यान का ना हैनफाई और साथ ही में गु और सीनियर ये सभी यहाँ पे बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं यहाँ पे यान के नोटिस करते हैं जैसे डेमन क्लैन के जो बंदे यहाँ पे बाहर से आए थे ना, साथ ही भाई उनके बॉडी पे ऐसा अजीब सा चमक अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, यानी भाई उनके यहाँ लेवल अप होने वाला था। तो ये पूछता भी है सीनियरली से क्या भी ये सारे बंदे
बंदों का लेवल अप होने वाला है। इतने सारे बंदों का एक ही बार में अचानक से लेवल अप हो जाएगा, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? जो सुनते सीनियरली बोलती इसमें अजीब क्या है? क्या नहीं, उस दुनिया में हमारे बंदे यहाँ पे कहते तो अपना पावर अच्छे से यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे थे, अपना पावर अच्छे से इंक्रीज कर नहीं पा रहे थे। तो ये दुनिया में आते हुए उनको काफी अच्छा मौका मिला भाई, इसलिए भाई जो भी उनका ऐसा पावर अटका पड़ा था ना, एकदम ऐसा खुल गया और वही खुलने के चक्कर में उनका फटाक से ऐसा लेवल अप हो रहा है। सुनिए, आप टेंशन मत लीजिए मास्टर, जो भी हमारे बंदे ना इनको भाई यहाँ से दूर जाने की कोशिश कीजिए। ये जो रही डेमो जेनर शाओली है ना, उसके साथ तो भाई मैं यहाँ पे पंगा लेती हूँ, ऐसा फिर हवा में उड़ने लगती है। सामने से जो शाओली है ना, वो भी सीनियरली से कह दिए, और हाँ सुन, तुझसे यहाँ पे बात करी हूँ भाई, तू है कौन, तू कहाँ से आई है भाई, और ताबूत के अंदर से इतने सारे बंदे ऐसे कैसे निकल रहे हैं? सामने से सीनियरली कहती है अच्छा तू मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करी है क्या? ये कहती है हाँ मैं तेरे साथ ही यहाँ पे बातचीत करी हूँ। जो डेमो जेनरस है ना, 4 डेमो जेनरस, मैं वहाँ के 4 में से एक आती हूँ, और सामने से मैं तुझसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ तू कौन है, तेरी ओरिजिन क्या है, तू कहाँ से आई है, क्या है? जो सुनते हैं यहाँ पे ये भी एटीट्यूड में कहती है सीनियरली अच्छा भाई तू है डेमन जनरल। भाई कितनी बेकार हो चुकी है भाई, लगता है ना हमारा डेमन भाई, हमारा डेमन समाज जो कि पहले एक नंबर हुआ करता, तेरे जैसे लोग आने के चक्कर में लगता है हमारा डेमन समाज यहाँ पे बहुत ही नीचे चला चला जा रहा है। और सामने से जो हमारा कॉफिंग कैरी मैन था, क्या सामने से तूने उसको यहाँ पे मारा? सामने से ये भी यहाँ पे पूरा नाटक करी है शाओली के सामने, ताकि वह शाओली का पूरा ध्यान इसकी हो रहा है और ये आन के बाकी सारे बंदों को लेकर यहाँ से निकल जाए। तो सामने से यहाँ पे शाओली है ना, वो भी हंसते हंसते कहती कि हाँ मैं नहीं मारा था उस कॉफिंग कैरी मैन को, अरे एक नंबर का साला कमीना था, वो भी डेमन था, मैं भी यहाँ पे डेमन थी, तो भी साले ने भाई मेरे ऊपर, जबकि मैं कोई ऐसी वैसे नॉर्मल डेमन ही डेमन जनरल थी भाई, तो भी उसने मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो मैंने उसको यहाँ पे जान से मार दिया। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है सीनियरली कि कॉफिंग कैरी मैन है ना भाई, उन्होंने हमारे समाज के ऊपर यानी हमारे बेसिकली क्लैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा राज किया था। वो उन्हीं के चक्कर में हम हज़ारों सालों से वो छोटी दुनिया में रह के आ रहे थे, और जब हमारा यहाँ पे निकलने का टाइम आया कि यहाँ पे निकलेंगे उनसे मिलेंगे, लेकिन उस समय तूने जहाँ से मार दिया, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, और इसका हिसाब का बदला तुझे यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। और इतना बोलते सीधे शाओली को और हमला करने के लिए बढ़ जाती है। तो सामने से यहाँ पे जो शाओली वो भी तो चुपचाप रहेगी नहीं, वो भी एक अटैक यहाँ पे कर देती है। ये कहते बड़ी हिम्मत है तेरे अंदर अटैक करने, और आराम से खड़ी है और हंसते हंसते कहती भाई तू सामने से भाई मेरे खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ जाकर तू मेरे ऊपर अटैक करी थी, जबकि सामने से भाई तेरे पास पावर भी उतनी नहीं है मेरे यहाँ पे मुकाबला करने के लायक। तो एक काम कर भाई, सामने से लड़ाई झगड़ा छोड़ और मेरा यहाँ पे तू गुलाम बन के भाई मेरे अंडर यहाँ पे आ जा, तो मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगी, तुझे जान से यहाँ पे नहीं मारूंगी। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली अपना जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी वहाँ पे ऑन कर लेती है, वही जिसके बाद से निशान वगैरह भी आते हैं, ऑन करती कहती है तेरे साथ तेरा गुलाम बनूंगी, सपने भी नहीं। ये भी यहाँ पे देख के पहचान जाती है, अरे बाप रे भाई ये तो हमारे उस डेमोनिक क्लैन में आते हैं जो डेमन गॉड के अंडर में आते हैं। तो सामने से पूछती भी है कि ये वाकई में भाई तू उस डेमन क्लैन से आती है, और इसको भी पूरी बात यहाँ पे याद आती है, जैसा इसने यहाँ पे सुना था कि जब यहाँ पे ना ग्रेट डेमन गॉड के यहाँ पे राज चलता था, उस समय ना एक क्लैन यहाँ पे थी, एक डेमन क्लैन जिसको एंशिएंट डेमन क्लैन कहा जाता है, जो ये अपने सीनियर लिखा डेमन क्लैन है, वो इनकी बहुत ही बड़ी भाई सेवा कर दी थी। तो सबसे ज्यादा राज भाई मतलब सबसे ज्यादा प्यार ग्रेट डेमन गॉड इनसे यहाँ पे कर देते, लेकिन बाद में अचानक से गायब भी हो चुके थे, वो सब कहाँ गए किसी को कुछ आइडिया नहीं था। ऐसा मानते भाई ग्रेट डेमन गॉड ने उनको भी मार मार के ऐसा खत्म कर दिया, जिसके बाद से भाई कोई था नहीं। तो ये सीनियर इस यहाँ पे पूछती हुई कंफ्यूज हो गई, तो वाकई में एंशिएंट डेमन क्लैन है क्या, तू वहाँ के कोई मेंबर है? जो सुनता ये कहती है सीनियरली अरे यार तूने तो पहचान लिया, यानी तो उतनी भी अंधी नहीं है भाई, तुझे दिखाई देता है वाकई में। सामने से ये यहाँ पे कहती भाई ऐसे कैसे हो सकता भाई, जहाँ तक हमें मालूम है तुम्हारे क्लैन को तो यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, फिर ऐसे कैसे तू यहाँ पे जिंदा हो सकती है? नहीं हो सकता। सामने से सीनियर बोलती है नहीं तुझे यकीन हो रहा, कोई बात नहीं भाई मैं तुझे अभी एक मौका मारती हूँ, एक ही मौके में तुझे यहाँ पे आइडिया पड़ जाएगा। उसके पास यहाँ पे जाती है और जाते ही जोर से पेट पे भाई एक मौका मारती है शाओली को, जिससे शाओली भी पीछे जाके ऐसा जो पहाड़ था, पहाड़ से यहाँ पे टकराती है। और हमें मालूम है शाओली के बॉडी के अंदर भी यहाँ पे गोल्डन खून था जो उसको पहले मिला था, तो वो खून निकल के इसके सीनियर के भी हाथ पे जाता है। ये भी देखते हैं हाँ भी तेरे पास भी हमारा वाला यहाँ पे खून है, लेकिन तू हमारा खून रखना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यहाँ पे शाओली की भी फटने लगती है शीट भाई, जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में थी उस समय मैंने उसको मतलब हरा सकती थी, लेकिन अपना डेमोनिक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन टेकने के बाद ना उसका पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं हरा भी नहीं पाऊँ। और फिर इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है, एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिसमें ऑफकोर्स शाओली यहाँ पे भीग पड़ी थी। तो शाओली के मुंह के ऊपर ऐसा हाथ रख के कहती है सीनियरली भाई गैया तुझे मार डालूंगी। सामने से शाओली भी कहती है भाई देख लिया मैंने आज भाई तुम्हारे पास बहुत ही पावर है, अभी तुम्हें जितना घमंड यहाँ पे दिखाना दिखा लो, अभी तो मैं बच के निकल जाऊंगी, उसके बाद से डेमन कमांडर्स के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ भाई सामने से तुम लोग यहाँ पे क्या उखाड़ पाओगे या नहीं। उसके बाद से इसका बॉडी है ना एकदम धुआं जैसा हो जाता है, जो बेसिकली मरी नहीं है लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश करी, जिसको यहाँ पे ब्लड स्केप टेक्निक आ जाता है। और जो देखते हैं अभी सीनियरली भी पहचान जाती है कि ये टेक्निक उसका यहाँ से भाग जाएगी। तभी पीछे से यहाँ पे जो डेमन सीलिंग चैन था भाई, वो डेमन सीलिंग चैन यहाँ पे आता है, एक आदमी की आवाज आती है, ये कहते हुए कि साले कमीनी भाई डेमन हो रहा है, तुझे क्या लगा तू इंसानों के एरिया में आके इंसानों का मजाक उड़ा के इंसानों को मार के और इंसानों हाथ द्वारा यहाँ पे बच के निकल जाएगी? बिल्कुल भी ना। और चैन से यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चैन से भी यहाँ पे अच्छे से भाई स्केप होके निकल जाती है। यान के सीनियरली के पास आता है, सामने से कहते शीट पर लगता है, वो हाथ से निकल के यहाँ से चली गई। सीनियरली कहती है हाँ वो तो गई, लेकिन ये जो डेमन सीलिंग चैन लग रहा है ऐसा चैन जो कि हम जैसे यहाँ पे डेमोन्स को भी पकड़ने के लिए काम आते हैं, और ऐसा लगता है कोई एक आदमी यहाँ पे आ रहा है, ये चैन पक्का उसका
उसका यहाँ पर होगा। और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, शायद भाई हमारी यहाँ पे बैंड बजा के रख सकते हैं, स्पेशली भाई हम डेमोस की। यान के बोलते तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है ये चैन सबसे पहले यान के पास था, और यान के से निकल के यहाँ पे जो मास्टर सेक्टर था हेवन सोरिंग सेट का भाई उसके पास दे दिया था, कि भाई उसी का ओरिजिनल था, उसी ने यहाँ पे यान के दुनिया में छोड़ा था जहाँ से यान के को मिला था। यानी वो बंदा और को नहीं बल्कि ये यहाँ पे आने वाला था, इसलिए यान के तो पूरा कॉन्फिडेंस है, अरे यार ये तो अपनी मास्टर सेक्टर है भाई, ये थोड़ी ना मुझे यहाँ पे कुछ करेंगे। नीचे साइड जहाँ पे डेमन के सारे बंदे आए थे भाई उसके जरिए वो दुनिया से, तो सामने जो सांग नाम का बंदा था वो भी कहता डेमन से कि सुनो भाई तुम सबके सब डेमन भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, हमारे कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे आ रहे भाई, तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे। यहाँ पे यान के बोलता है डोंट वरी टेंशन मतलब मैं जानता हूँ कौन बंदा यहाँ पे आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो सामने से जैसा भी हमें मालूम था मास्टर इंस्पेक्टर यहाँ पे आने वाला था, तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे जैसे आता है जांग सामने से कहते देखा भाई मैंने कहा था ना कमाल के आदमी आने वाले, लेकिन कमाल के आदमी कौन है मैंने भी पहचाने नहीं। तो सामने से कहते सीनियर जी सामने से बड़े स्ट्रॉन्ग है, ये तो आइडिया लग गया, लेकिन आप कौन है जरा बताओगे। तो सामने से बताता है जो हेवन सोरिंग सेट है ना वहाँ का भाई बंदा चुई मेरा नाम है। सामने से भी कहता हो कि मैंने आपके बारे में यहाँ पे सुना यार, बड़े कमाल के यहाँ पे बंदे हो यार, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं था, आज मैंने यहाँ पे देख भी लिया, मजा आ गया। ये देखो भाई यहाँ पे आपको जो भी डेमोस दिखाई दे रहे ना, वो जो शावली यहाँ पे थी ना सबके सब ये शावली के बंदे, जल्दी से इनको मार के यहाँ से भगा दो। यहाँ पे जो सीनियर ये ना यान कैसे कहती है कि सुनिए मास्टर भाई ये पक्का भी हमारे ऊपर हमला कर देंगे और मिलके, तो भाई मैं जाके उनके साथ मुकाबला करके रोकने की कोशिश करूंगी, आप यहाँ से निकल जाओ। तो सामने से यान के बोलते यार टेंशन काहे को लेते हो भाई, बिल्कुल टेंशन मतलब अरे अपनी बंदे। सामने यहाँ पे जाता हूँ कहता हाय सेक्टर फाउंडर कैसे हो भाई, मिलके आपसे यहाँ पे अच्छा लगा वापस लंबे समय बाद। सामने से सीनियरली भी सुन के हिल जाती भाई ये तो फिर तो इसी का वाक्य में काफ़ी क्लोज बंदे हो गए। यहाँ पर जांग भी हिल जाता है अरे यार ये तो वाक्य में कुछ ज़्यादा ही क्लोज निकल गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 448 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से जो इसका मास्टर सेक्टर था यहाँ पे आ जाता है, सामने से यान का भी नमस्कार करता है। अब मास्टर सेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज कि भाई जहाँ तक कि मुझे याद है पिछले बात हुए ना जो बुढ़ाउडू था भाई, बुढ़ाउडू के साथ है ना उनका जो एल्केमिस्ट गिल्ड था वहाँ निकल गया था अपनी एल्केमिस्ट का भी आगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तू वो सब छोड़ के यहाँ पर आ गया भाई क्यों, सामने से मुझे बताएगा भाई, मुझे कन्फ्यूज हूँ। और ये सारे के सारे डेमोस लोग कौन है भाई, अचानक से कहाँ से आ गए। तो सामने से यान के पूरी कहानी बताता है कि हाँ बहुत पहले मुझे कॉफिन कैरी मैन ने किडनैप कर लिया था, तो कॉफिन कैरी मैन के पास जो ताबूत था ना, ताबूत के अंदर डेमोस लोग एक छोटी सी यहाँ पे दुनिया थी जहाँ पे पहले उनके जो वही बोल सकते हैं आज तो ग्रेट डेमन गॉड थे ना भाई वो यहाँ पे हुआ करते थे। तो आगे चल के मैंने उनके लिए जिसे पास किया उनके जिसको मैंने ऐसा अपना लिया जिसके बाद से भाई ये लोग मुझे अपना मास्टर यहाँ पे मानने लगे। तो सामने से मास्टर मानने लगे तो भाई मैंने उनको दुनिया से बाहर निकाल के यहाँ पे बेसिकली लेकर आ गया, और सबके सब मेरी बात यहाँ पे मानते हैं, जो मैं बोलता हूँ ना वो लोग यहाँ पे करते हैं। सामने से यहाँ पे मास्टर सेक्टर भी कहता है क्या बात करे, मतलब सामने से द ग्रेट डेमन गॉड के लिए जिसी भाई तू पास किया इनके लिए, और सामने से मतलब ये लोग तेरी बात वाकई में मानते हैं यान के बोलते या वाकई में मेरी बात मानते, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको डर लग रहा है क्या क्या भाई हम इंसानों को मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल भी ना भाई, मैं इनको बोलूंगा कि भाई किसी को कुछ मत करो, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। जो सुनते यहाँ पे सेक्टर भी कहता है कि हाँ भाई मुझे तेरी बात पे यहाँ पे विश्वास है, हालांकि तू यहाँ पे बहुत ज़्यादा जवान है, तेरे पास ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तेरा एटीट्यूड है तेरा जो क्लेमनेस देखे ना लगता है यहाँ भाई तू वाकई में यहाँ पे ये सब कर सकता है, तो संभालना इनको अच्छे से। और यहाँ पे मैं चला हाँ, लेकिन एक बात का तू और यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे ये सब मतलब तेरे बंदे हो गए तो यानी भाई तेरे नौकर या फिर तेरे सिपाही बेसिकली ऐसा हो गया समझ गया, जिसके बाद से ना दुनिया में लिटरली तेरे और भी बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, स्पेशली भाई डेमन लोग के प्लस इंसानों के समाज में या मॉन्स्टर्स के भी बहुत तेरे दुश्मन बनेंगे। तो आगे चल के भाई जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है ना उतना बड़ा यहाँ पे खतरा भी आता है, यानी बस यही बताना चाहूंगा कि आगे चल के तेरे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा भी आएगा ये सबसे रिलेटेड, तो सब कुछ अच्छे से यहाँ पे संभाल लेना, समझ गया ना। यान के बोलता है मास्टर सेक्टर मैं सब कुछ यहाँ पे समझ गया, लेकिन आप यहाँ पे जा रहे हो तो जाते जाते तो जो मेरे डेमोस लोग उनको तो मैं काम संभालूंगा, लेकिन जो बाकी इंसान है जांग उसके सेट के बंदे उसके साथ जो भी आए थे उनका क्या, उनका हम क्या करें। जो सुनते यहाँ पे ये कहता मास्टर सेक्टर की देखो भाई मुझे यहाँ पे शावली के बारे में मालूम चलता तो मैं शावली को यहाँ पे रोकने आ गया कि भाई मेरे अलावा शायद आसपास कोई भी नहीं था जो कि शावली के यहाँ पे रोक सकता था, लेकिन शावली तो भाग के यहाँ से निकल गई। और ये बताइए इंसानों का तो उनका तो भाई मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये जो यहाँ पे करना है करना, और इतना बोल के निकल जाता है। सामने सुजान का भी वो भी समझ जाता है कि भाई यान के साथ इतने सारे डेमन से 7th लेवल के भी दो यहाँ पे लड़कियाँ है तो हमारी बैंड बजाएगी, तो घुटने यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है होली मास्टर आई एम सॉरी बाबू, हमसे हमारी मतलब गलती हो गई, हम लोग मालूम है भाई हमें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा वैसा, तो सामने से माफ़ कर दीजिए, हम लोग भी यहाँ से भाई निकल जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता माफ़ी बिल्कुल भी ना भाई माफ़ी नहीं मिलेगी, और आज के बाद है ना मैं तुम्हें यहाँ पे देखना ही नहीं चाहता अपने बंदों से, यानी वही जो डेमोस लोग थे उनसे कहते भाई सुनो भाई तुम लोग खड़े काहे को भाई समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग कहते या मालिक समझ गए और आक्रमण बोल देते हैं और कुटाई उनकी चालू यहाँ पे कर देते हैं, यानी जांग उसके जो भी बंदे उन सबकी। तो वहाँ पे डेमोस लोग आराम से कुटाई कर रहे और यान के यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था कि हाँ भाई करो करो भाई जैसे कुटाई हो जाएगी फिर यहाँ से निकलेंगे, कुटाई मतलब जहाँ से बेसिकली मार रहे। तो सीनियर यहाँ पर आती है तो यान के सामने से पूछ सके भाई जो भी इंसान लोग मेरा पीछा करते करते आ रहे हैं जिनकी कुटाई बेसिकली अभी हो रही है, तो टोटल यहाँ पे कितने
नहीं बंदे आए हैं, कुछ आइडिया वाइडिया है क्या? यार अजीब ही बंदा भाई, सामने से डेमो से यहाँ पे पूछा क्या, वो जाके यहाँ पे गिनी थी क्या, लेकिन वाकई में शायद गिनी थी, बताती भी लगभग 2000 बंदे यहाँ पर आए थे, और उसमें से एक यहाँ पे 7 लेवल का यानी जांग बेसिकली 7 का था, बाकी सब यहाँ पे उससे कम थे। तो सामने से फियान के बोलता ओके ठीक है, तो टोटल अभी कितने जिंदा भाई, सब मर गए क्या? जो सुनते ये कहती भाई लगभग यहाँ पे 1900 मर गए, खाली 100 बंदे यहाँ पे जिंदा, और 7 लेवल वाले भी अभी जिंदा है। जो सुनते यान के बोलते मारो सबको मारो भाई, एक भी यहाँ पे जिंदा लौट के जाना बिल्कुल भी ना चाहिए। जांग के पास यहाँ पे जाता है, जांग की भी कुटाई हो चुकी है, सामने से जांग का ऐसा मतलब पूरा कुटाई उटाई हो चुकी है ना, फिर से यहाँ पे भीख मांगता हूँ, कहते देखो यार सामने से होली मास्टर देख लो, भले ही आप मेरी यहाँ पे जान निकालो, लेकिन भाई मेरा सेक्ट भी कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं है मेरा भी बड़ा, तो सामने से आप मुझे मतलब यहाँ पे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे जान से मत मारो, जिंदगी भर ना मैं आपके यहाँ पे नौकर बन के रहने को तैयार हूँ। जो सुंदर यान के अपने पैसे उसके हाथ पे मुंह पे दोनों याद नहीं आ रहा, कहीं ऐसा जोश से ऐसा दबाता है जिससे वो भी चिल्लाता है। यान के यहाँ पे कहता है भाई सामने से सबसे पहली बात है ना, तेरा क्यों ना कितना बड़ा सेक्ट हो जाए, मेरे सामने अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और तू भी मेरे सामने अब कुछ भी यहाँ पे नहीं है। देख भाई तेरी यहाँ पे कैसी कुटाई हो गई, और तुझे अपना नौकर बना के मुझे क्या ही मिलेगा, तू मेरे यहाँ पे किसी भी काम आने वाला नहीं है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे वो बोलता है भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। जो सुंदर यान के बोलता है सीक्रेट भाई, कैसा सीक्रेट? जो सुंदर ये कहता है भाई स्टेरिस स्काई के बारे में, आपने स्टेरिस स्काई के बारे में यहाँ पे पक्का सुना होगा, बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ जिसके बारे में ऐसा सुना जाता है, कंफर्म भी नहीं है कि रियल होता है कि नहीं रियल होता है। मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मालूम है, जो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जो कि आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यानी कि बोलता सचिन में ये कहता सचिन में मेरा जो यूनिवर्सल बैग है ना, उससे यहाँ पे चेक कीजिए भाई, उसमें एक कमाल की चीज़ जिसके द्वारा आपको यहाँ पे मालूम चलेगा, और अपने यूनिवर्सल बैग ऐसे निकाल के देता है। तो यान का भी लेता है चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सीनियर लिख कहती है रुक जाइए मास्टर भी, मुझे इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आप यहाँ पे मत चेक कीजिए, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। तो सामने से यहाँ पे जैसे ही यूनिवर्सल बैग खोलती है, एक टाइप का यहाँ पे ना डिवाइन सेंस वाला अटैक सीनियर ली को लग जाता है। देखते हैं यहाँ पे हैनफाई कहती है मैंने कहा था भाई ये पक्का यहाँ पे जाले, सामने से कुछ भी सिगरेट इसके अंदर नहीं था, यहाँ पे इसका भी ऐसा चक्कर वक्कर आता है, गिरने वाली थी, ये आन के रोक लेता है, पूछता है ठीक हो ना, सामने से कहती है या मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा यहाँ पे ना डिवाइन सेंस के जरिए डिवाइन सेंस पर हमला करने वाले का अटैक यहाँ पे था, जो मेरे डिवाइन सेंस को कुछ सेकंड के लिए ऐसा घुमा दिया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, रिकवर यहाँ पे हो चुकी हूँ। यान के सामने से कहता यार बड़ा कमीना आदमी है यार, तूने तो वाकई में मरते मरते भी चाल चल रहा था, अब तू यहाँ पे मर के ही रहेगा। सामने से यहाँ पे जोर से चलाता भी मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, अगर तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया तुम्हें कभी भी सिगरेट के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे जो हैनफाई है वो मारती है, बेसिकली जो दर अटैक करती है पूरा उसके बॉडी को एक बार में खत्म कर देती है, चमड़ा तक भी यहाँ पे बचता नहीं है। और यान के उसके अंदर से शायद हो सकता है उसका बच्चा कुछ आत्मा वात्मा कुछ ऐसा ऑब्जॉर्व कर लेता है, ये कहते हुए कोई बात नहीं तू यहाँ पे मर गया, तेरी बॉडी हड्डी सब खत्म, आई डोंट केयर, जब तक तेरा थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर जो आत्मा तेरा बच्चा ना मेरे पास रहेगा तो उसके जरिए मैं यहाँ पे सिगरेट भी पता कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो नौकरानी थी भी सीनियर ली की, सामने से इसको हमने देखा था, फिर उसके बाद गायब भी कर दिए थे, अब यहाँ पे आई थी और अपने साथ यहाँ पे ये लेके आई थी एक छोटा सा झोला है, इसका जो कॉफिंग कैरी मैन है ना शायद उसके यहाँ पे बच्ची कुछ ही बॉडी पार्ट्स होंगे, हमें मालूम है शाओली ने यहाँ पे जान से मार डाला था, तो जो भी बच्चा कुछ होगा वो यहाँ पे लेकर आती है। देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सीनियरली कि हमें जिसने हमारी भाई हज़ारों सालों से हिफाजत की थी भाई, इनके चक्कर में हम लोग यहाँ पे सेफ थे, जो हमने सोचा कि भाई जैसे बाहर निकलेंगे इनके साथ मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात भी यहाँ पे नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तो यान का भी सामने से कहता है अब जो हो गया सामने से हो गया, इन्होंने वाकई में भाई काफ़ी अच्छे से काम किया, एंड में हमारी लिए अपनी यहाँ पे कुर्बानी दे दी, तो अब सामने से यहाँ पे दुखी होकर कोई ऐसा मतलब होने वाला नहीं है, हमें अब अपना काम आगे करना चाहिए। जो सुंदर ये भी कहती है ओके मास्टर जैसी आपकी मर्जी, सामने से यहाँ पे कहती है तो आज के लिए हमें ख्याल से ना हमें यहीं पर रुकना चाहिए, जो भी यहाँ पे कांड हुआ अच्छे से संभालना चाहिए, लोग को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये भी एक्सपीरियंस यहाँ पे करना चाहिए, और कल हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे एरिया में जाने के लिए निकलेंगे। यहाँ पे जो नौकरानी थी ना वो भी सामने से शुक्रिया करते हैं यान का कि यहाँ भी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे चक्कर में फिर से हमारा क्लैन है ना यहाँ पे आसमान के नीचे रुक पाएगा, जहाँ हम लिटरली सूरज को उगते हुए देख सकते हो, सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं, रात में तारों को चमचमाते हुए ऐसा देख सकते हैं, और सबका सब तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाता है, यान के ऐसा आराम से बैठा हुआ था और जो बाकी डेमोस थे आराम से भाई मजे मजे कर रहे थे, तब यहाँ पे सिनियरली आती है, एक लाल रंग का यहाँ पे स्टोन था वो ला के यहाँ पे यान के को देती है, तो यान का भी पूछता है ये है क्या, सामने से ये तुम मुझे ला के यहाँ पे काय को दे रही हो। जो सुनता ये कहती आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम, और जांग नाम का बंदा था ना जिसका मतलब हमने मारा था, सामने से उसका जो यूनिवर्सल बैग था ये उसके अंदर यहाँ पे पड़ा था। मैंने अपने सारे बंदों से पूछा कि भाई क्या तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो, किसी ने नहीं पहचाने, किसी को इसके बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं आपके पास लेकर आ गई कि हाँ भाई सामने से शायद यहाँ पे आपको मालूम होगा। ये आन के बोलता ना यार मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन पीछे से यहाँ पे गू था ना, गू आता हूँ कहता भी जरा दिखाइए, सामने से मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं शायद देख के पहचान लूँ। तो यान के देता है उसे, वो यहाँ पे देखता है, देखते पहचान जाता है और कहता है वापस से तो ब्लड एसेंस स्टोन यहाँ पे कहते हैं। सामने से आपने स्टेरिस्काई अकेडमी स्टेरिस्काई के बारे में तो सुना होगा, हाँ स्टेरिस्काई के यहाँ से ना भाई टाइम टू टाइम कमाल कमाल के ऐसे आइटम वाइटम आते रहते हैं, और ये भी ना उसी कमाल के आइटम में से एक आइटम यहाँ पर आता है। तो
यान के बोलता है ये एस्टेरिस्क है, मैं जानता हूँ। तो सामने से इसके यूजेस क्या है भाई, इसकी कोई खासियत तो होगी ना। जो सुनते ये बोलता हाँ इसकी खासियत तो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये पकड़िए और इसमें अपने इंटरनल पावर यहाँ पे डालिए, उसके बाद से आपको खुद यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। ये लेता है, हल्का से इंटरनल पावर डालता है, फिर देखते हैं भाई ये भी खुश कर रहे, वाह यार ये तो वाकई में काफ़ी कमाल का है। सीनियरली से यहाँ पे कहता है सुनो सीनियरली, सामने से जो भी हमारे डेमोस हैं उनमें से जिसको सबसे ज़्यादा चोट लगा है उसको मेरे पास बुलाओ। तो वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर। एक डेमोन यहाँ पे आता है जिसका एक हाथ ही पूरा कटा हुआ था, तो वो सामने से आते कहता नमस्कार मास्टर। ये भी कहता हाँ ठीक है, जल्दी से तुम्हारा जो कटा हुआ हाथ है ना वो हाथ यहाँ पे निकालो। तो वो भी सामने हाथ निकाल के रख देता है। यान के सामने से बताता है ये जो स्टोन ना भाई इसमें बहुत ही कमाल के प्योर एनर्जी है, जो कि सामने से चोट को ठीक करने में बहुत ही मदद करेगा, और स्पेशली कटा हुआ हाथ है ना उसको भी यहाँ पे जोड़ सकता है। इसलिए भाई मैं ट्राई मार कर देखता हूँ। तो वाकई में यहाँ पे हाथ जोड़ने लगता है ना, तो हाथ यहाँ पे वापस से जुड़ जाता है। यानी भाई डॉक्टर ही जाए मतलब भाड़ में जाए। सामने से यहाँ पे वो भी देख के खुश किया, अरे यार थैंक यू मास्टर। ये भी कहता है या चलेगा। सीनियर को स्टोन यहाँ पे देता है। ये कहते हो कि देखो भाई इसमें अभी भी एनर्जी भरा पड़ा है, इसी के जरिए भाई मुझे भी बहुत ऐसा पावर वगैरह मिल चुका है। तो सामने से जाओ, जो बाकी बंदों के यहाँ पे चोट लगा उनको भी यहाँ पे ठीक करो। तो सीनियरली बोलती है ओके ठीक है, और स्टोन लेके चल जाती है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 449 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से एक स्टोन मिलता है, ब्लड एसेंस स्टोन। उसकी मदद से सामने से यान के एक बंदे का हाथ जोड़ देता है। सीनियरली को यहाँ पे पत्थर दे देते कि ले जाओ भाई, इसको ले जाके बाकी जो भी डेमोस लोग का हमारा चोट लगा ना उनकी मदद करो। तो वो लेके चल जाती है। यहाँ पे जो गू है ना, यान का इसे आप पूछते कि सामने से एक बात यहाँ पे बता दो होली मास्टर, क्या वाकई में जो भी भाई डेमोस लोग है तो आप तो खुद कह रहे हो कि भाई आपके सबऑर्डिनेट से, तो आप जहाँ जाओगे अपने साथ यहाँ पे लेके जाओगे क्या? और आप यहाँ पे होली मास्टर भी होली लैंड सेट के, तो सामने से क्या आप इनको अपने साथ वहाँ पे लेके जाएंगे? जो सुनते यान केवल ऑफकोर्स भाई मेरे बंदे वो मेरा सेलेक्ट हो चुका है, तो सामने से ऑफकोर्स मैं तो यहाँ पे लेके जाऊंगा ही ना। सामने से गू कहता है अच्छा इसी बात है क्या? तो सामने से मेरे ख्याल से मुझे आपके साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, वरना सामने से समझ लो ना मेरे ऊपर बहुत ही मुसीबत आ सकता है। आपके ऊपर आएगा तो आप तो यहाँ पे बच जाओगे मेरे, लेकिन घोड़े लग सकते। सामने से यान के बोलते चलेगा, मैं सामने से तुझे फोर्स नहीं करूँगा अभी मेरे साथ, या तुझे यहाँ पे जहाँ जाना तू वहाँ पे चल जाओ। तेरा यहाँ पे सेट का क्या नाम था? नेदरलैंड सेट ना। तू आराम से वहाँ पे लौट जा, और वहाँ पे लौट के भाई तेरा जो काम है वो यहाँ पे कर दे। मैं बिल्कुल भी तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं कर रहा। जो सुनते गू कहते चलो शुक्रिया, सामने से मुझे आपसे यहाँ पे अलग तो होना चाहिए भाई, तो उसमें मेरा फायदा है। हाँ लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, आप लिटरली भाई आगे चल के नहीं दुनिया में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ोगे, बहुत बोले तो बहुत। और ऐसा टाइम भाई आएगा जिसकी बात से हो सकता है दुनिया में एकदम टॉप पे आप खड़े रहो, ऐसा जगह जहाँ सामने से आपके सामने कोई भी टिकने वाला यहाँ पे ना बचे। ऐसे तक भी मतलब ऐसा भी आपको यहाँ पे टाइम पक्का आ जाएगा। तो सामने से उसके बाद से क्या होगा? अब वाकई में दुनिया के टॉप पे बने रहोगे या फिर बर्बादी हर जगह यहाँ पे करोगे? जो सुनते सामने से यान के बोलते देखो यार, अगर बर्बादी करने की यहाँ पे बात आया, मैं वाकई में सब बर्बाद कर दूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरे पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन टेंशन मत ले, ऐसा टाइम यहाँ पे आने वाला नहीं है। और मैं अगर टॉप पे जाऊंगा, टॉप पे रहूंगा, तो सामने से तुझे भी यहाँ पे फायदा होगा। जो सुन दे कहता शुक्रिया, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, बस जो मेरा सेट ना, मैं चाहता हूँ मेरा सेट यहाँ पे हमेशा के लिए बरकरार रहे, उस पर कोई भी मुसीबत ना आए, बस इतना छोटा सा मुझे वादा चाहिए। जो सुन दे यान के बोलते मैंने पहले भी किया था कि हाँ भी नहीं तुझे कुछ होगा, नहीं तेरे सेट को यहाँ पे कुछ होगा, टेंशन मत ले। वो भी कहता तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो चला भाई, मैं अपने वापस सेट में यहाँ पे लौट जाता हूँ। और सामने से मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो आपका होली लैंड सेक्टर भाई यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही दूर है, तो वहाँ पे जाने में टाइम लग जाएगा। तो हो सकता है रास्ते में यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जो आपको यहाँ पे परेशान करने की कोशिश करे, आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे नौटंकी करे, तो संभाल लीजिएगा। मेरी तरफ से गुड लक। अब इतना बोल के निकल जाता है। सीन शिव होता अगले दिन सुबह सुबह के यहाँ पे माहौल हो जाता है यान के सीनियर के साथ, और जो भी यहाँ पे डेमोस बाकी सब थे उनको लेके होली लैंड की ओर जाने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। लेकिन तभी जैसे वाक्य में गू ने कहा था कि रास्ते में पक्का भी कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे थे जिसमें से 7th लेवल के बंदे थे भाई, इनका पीछा कर रहे थे। यान का भी नोटिस करता है सीनियर से यहाँ पे कहता है सुनो यार चलो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाके, जो बंदे हमारे यहाँ पे पीछा बेसिकली आ रहे ना, हम जाके उनके साथ यहाँ पे बातचीत करते। तो ये भी निकल जाता है उसके साथ बातचीत करने के लिए। मनी मन सोचता भी हम लोग बातचीत करने जा रहे, और भगवान से दुआ करता हूँ खाली यहाँ पे बातचीत हो, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो जाए कि भाई अभी मेरा खून खराबा करने का कोई भी मूड नहीं है। जो लोग यहाँ पे बेसिकली पीछा कर देना, और उनको भी ऐसा एहसास होता है कोई है ना शायद इनकी ओर वहाँ से रुके ना, इनकी ओर ऐसा बढ़ रहा है इनके पास आने के लिए। तो सामने से क्या करने आने वाले बातचीत करने के लिए, उनमें से एक यहाँ पे भाई लड़की है जो यहाँ पे डेमोन से, और उसका यहाँ पे लेवल है भाई सेंट ग्रेड का 2nd लेवल पे, और एक लड़का जिसका ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पर है। सामने से बातचीत करने शायद आ रहे हैं, तो एक यहाँ पे बोलता बातचीत करने आ रहे भाई, क्या वो डेमन लोग है भाई, डेमो के साथ हम बोले यहाँ पे क्या बातचीत करे, जैसे यहाँ पे आएंगे ना काट डालेंगे हम लोग सामने से। तो यहाँ पे जो दूसरा था वो सजेस्ट करता, वो कहता ना भाई अगर वाकई में यहाँ पे बातचीत करने आ रहे तो हम बातचीत ही करेंगे भाई, काटने पीटने की बात बिल्कुल भी ना। अब मनी मन यहाँ पे कन्फ्यूज थे कि सामने से यान के को जानता है कि यहाँ पे जो यान के ना होली लैंड के
यहाँ पे नया होली मास्टर है, लेकिन जो डायरेक्शन वो लोग यहाँ पे जा रहे थे ना वो होली लैंड के डायरेक्शन में ही जाता हो, बल्कि जो मॉन्स्टर लोग का एरिया ना मॉन्स्टर लोग के एरिया में जाता है। इसलिए भाई थोड़ा सा ऐसा दाल में भी काला लग रहा था। यान के इनके सामने आता है और सामने आते कहता है सीनियर लोग भाई आप समझ यहाँ पे ज़्यादा सीनियर लगते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सीनियर बुला रहा हूँ। तो सामने से यार मैंने देखा आप लोग हमारे यहाँ पे पीछा करे थे तो हमें यहाँ पे बातचीत करने के लिए आ गए हैं, तो सामने से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो दाढ़ी मूंछ वाला बंदा था वो कहता है या बातचीत यहाँ पे कर सकते हो, पहले यहाँ पे नाम जान लो। सामने से हम तीनों एक ही सेट के बंदे और मेरा नाम यहाँ पे चुई ये है, और सामने से जवान से यंग से लौंडे लग रहे, इनका नाम यहाँ पे क्या नाम है, हाँ इनका नाम फांगे, और जो अजीब सा यहाँ पे मोटा सा आदमी है उसका नाम यहाँ पे जेंगे। तो सामने से भाई हम लोग यहाँ पर है, तभी जो फांग तभी यंग सा वो सामने से यहाँ पे कहता है देखो भाई हमें अचानक से हमें मालूम है तुम यहाँ पे हेवन लैंड के नहीं होली लैंड के यहाँ पे नए नए यहाँ पर भाई होली मास्टर यहाँ पे बने हो, तो उससे हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने से अचानक से तुम इतने सारे मतलब इतने सारे डेमोन्स लोग के साथ यहाँ पे भाई ट्रैवल करे हो, यहाँ पे हमें दाल में काला लगा। और प्लस ये जो लड़की यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रैवल करी वो भी यहाँ पे डेमोन है, उसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप मुझे ऐसा कोई सिंपल नहीं लगता। जो सुनते यान के बोलते सिंपल नहीं लगता भाई, ऐसा क्या लगता है तुम्हें, सामने से क्या गड़बड़ लगता है। जो सुनते फैंक कहता भी मुझे ये गड़बड़ लगता है। सामने से यहाँ पे बता सकते हो तुम्हारे बीच में यहाँ पे मालिक और यहाँ पे नौकर का रिलेशन है, और जिसमें सामने से होली मास्टर तुम मुझे यहाँ पे मालिक लग रहा है और ये लड़की भाई तेरी नौकरानी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी टाइप का तो मुझे लग रहा है। जो सुनकर दाढ़ी वाला जो चुई था वो भी हिल जाता है, कहता अच्छा मतलब मुझे तो उल्टा लग रहा था, मुझे लगा भाई ये डेमोन यहाँ पे शायद मालकिन होगी और ये नौकर होगा, लेकिन ये तो मालिक ये निकल गया और नौकर वो निकल गई। सामने से ये कहती है सीनियर यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या, ये लोग कहते ना ना दिक्कत यहाँ पे क्या होगा। यान के सामने से कहता अच्छा भैया मुझे यहाँ पे सारी बात समझ आने लगी कि आप लोग हमारा पीछे यहाँ पे काय को करे थे। आपने ये नोटिस किया कि भाई जो नया होली मास्टर है वो ढेर सारी यहाँ पे डेमोस के साथ है ना इंसानों की दुनिया में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो सामने से कहीं भाई नुकसान हमें आके ना पहुंचा दे, ये पक्का। इसलिए ना टेंशन मतलब भाई सामने से हमें जहाँ जाना था ना हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे बहुत क्लोज है, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद ना आराम से भाई रुकेंगे वहीं पे, नहीं हम आपको नहीं नुकसान पहुँचाएंगे और नहीं हम इंसानों के यहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे। जो सुनते तीसरा जेंग नाम का था वो कहता है एक समय तुम्हारा डेस्टिनेशन यहाँ पे क्लोज है और तुम यहाँ पे होली मास्टर भी हो होली लैंड के, और होली लैंड यहाँ से पास में, तो ये मत कहना कि भाई तुम इस सारे डेमोस को होली लैंड में ले जाना चाहते हो। जो सुनते यान की बोलते या मैं होली लैंड सेक्टर में ले जाना चाहता हूँ। जो सुनते जोर से चला तो कहते भी तू पागल हो चुका क्या भाई, मुझे मालूम है तो होली लैंड का भले ही यहाँ पे नया होली मास्टर हो, लेकिन जो होली लैंड है वो भी इंसानों के एरिया में आता है, इंसानों के एरिया में, और ये सारे के सारे बंदे डेमोन से, और डेमोन से यहाँ पे डेमोन लैंड में यानी डेमोन लोग का जो जगह है वहाँ पे रहते हैं, ना कि इंसानों के एरिया में यहाँ पे रहते हैं। तो सामने से तो ऐसे कैसे इंसानों के एरिया में लेके जाएगा। जो सुनते यान के बोलता आपके बाप का क्या जाता है, आपके एरिया में लेके जा रहा हूँ, आपके सेट में लेके जा रहा हूँ, नहीं ना भाई मैं अपने सेट में लेके जा रहा हूँ ना, और सामने से किसी को कुछ यहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे। अब बचपन से ऐसे पागल पागल हो क्या भाई, विश्वास करो मेरा। जो सुनते वो कहता है देख भाई सामने से जो तू यहाँ पे करे ना गलत करे, अभी भले कुछ यहाँ पे ना हो लेकिन आगे चल के भाई देखना तेरी यहाँ पे बहुत बड़ी बर्बादी होगी। जो सुनते यान के उनको अच्छे से समझाता हूँ, कहते ध्यान से मेरी बात सुनो भाई, ये जो भी डेमोस लोग हैं ना सब मेरे सबऑर्डिनेट से नहीं भाई मेरे अंडर में आते, इनका किंग या इनका मास्टर ही समझो। और सबका सब यहाँ पे हजारों सालों से एक छोटी सी मिस्टीरियस वर्ल्ड में यहाँ पे कहते, तो मैंने जाके भाई इनको आज़ाद करवाया, आज़ाद हुए शायद ये किया 2 दिन अभी यहाँ पर हुआ, ज़्यादा यहाँ पे टाइम भी नहीं हुआ है, समझ गए ना। इसलिए भाई सामने से तो भी हजारों साल बस अकेले रह रहे, इंसानों के बीच में डेमोस के बीच में दुश्मनी है ना भाई, ये लोग कब के यहाँ पे भूल चुके, इसलिए भाई इनके सामने भाई ये कभी भी इंसान को नुकसान पहुँचाने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सामने से ये लोग भी सुन के हैरान हो जाते, क्या क्या तुमने क्या बोला भाई, मिस्टीरियस वर्ल्ड में हजारों सालों से ये बंद थे, अभी अभी आज़ाद हुए, ये आन के बोलता या सामने से सीएन लोग वो भी यहाँ पे शपथ खाती है और कहते हैं भाई हम ग्रेट डेमन गॉड है ना भाई उनके नाम पे यहाँ पे शपथ खाते कि सामने से भाई हम यहाँ पे इंसानों के साथ भाई मिल बांट के यहाँ पे रहेंगे, इंसानों और जो डेमोस के बीच में नफरत थी हम कब के भुला चुके हैं, सामने से हमें भाई अब उससे यहाँ पे कोई परवाह नहीं है और सेफली यहाँ पे मिल बांट के रहना भाई, यही हमारा यहाँ पे काम है। ये तीनों भाई सुन दे कि भाई पहली बार हम किसी डेमोस को यहाँ पे देख रहे जो सामने से ये शपथ खाए, ऊपर से ग्रेट डेमन गॉड का नाम लेकर शपथ खाए कि हम इंसानों को नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई हमें विश्वास कर लेना चाहिए, मुझे तो यहाँ पे ठीक लग रहा है। यान के सामने से कहता भी अगर आपको अभी भी यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा तो जो हेवन स्टोरिंग सेक्ट है भाई वहाँ के जो लीडर है बेसिकली आप वहाँ से जाके भी मिल सकते हो, क्या नाम था, हाँ उनका नाम चू था, तो सामने से आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बता देंगे। तो जो सुनते ये लोग भी कहते ओके ठीक है अगर ऐसी बात है ना तो हमें भी एक बार अकेले जाके यहाँ पे मिल लेना चाहिए। तो तुमसे भी हमें अब हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम भी यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हाँ जाने से पहले ना मैं एक छोटा सा और एडवाइस तुम्हें यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ ना। तो यान के बता दीजिए। तो जाते जाते यहाँ पे जो चूई था वो सामने से एडवाइस देता है कि यहाँ देखो भाई ये डेमोस भले यहाँ पे भाई प्यारे से लग रहे, ज़्यादा से खतरनाक यहाँ पे नहीं है और शपथ वपथ भी खा लिया है, लेकिन आगे चल के इन्होंने कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ किया ना उसमें हमारा तो बेसिकली नुकसान ही होगा, लेकिन तेरा और तेरा जो सेट है ना भाई उसका यहाँ पे नाम खराब होगा। इसलिए बस ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अच्छे से इनको संभाल के रखना ताकि आगे चल के यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना करे। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है सीनियर आपका एडवाइस में यहाँ पे समझ गया, फिर चले जाते। जो मोटा सा था भाई जेंग वो यहाँ पे कहता हाँ भाई अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना तो देखना भाई अंजाम बिल्कुल भी
बुरा होगा, मतलब बहुत बुरा होगा, अच्छा अंजाम बिल्कुल नहीं होगा और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 450 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे 3 लोग आते हैं यान के ऊपर ऐसा शक करने के लिए। तो यान के अच्छे से सब कुछ यहाँ पे समझा देता है, वो लोग भी समझ जाते हैं और समझने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे जो सीनियर है ना वो भी कहती है अरे मास्टर भाई उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े वेले लोग तो इतना टाइम तक हमारे पास यहाँ पे डिस्टर्ब करने भी आ गए। लेकिन सामने से आपने ऐसा बोला था जो 9 है, जो आपका बेसिकली जो होली लैंड है ना उसके ऊपर हम मॉन्स्टर लोग राज करते, मतलब आपने यहाँ पे काम संभालने को दिया था भाई, ग्रेट सीनियर उनका था उसको। तो सामने से मतलब है तो सामने से हम वापस यहाँ पे जा सकते ना। और पिछले एपिसोड में मैंने एक जगह पे ऐसा बोला था कि यान के ना सब लोग यहाँ पे डेमोन के मॉन्स्टर के एरिया में जा रहे थे, जिस बात को उन तीनों को शक हुआ था। मॉन्स्टर के एरिया में नहीं जा रहे थे, जहाँ होली लैंड में जा रहे थे, लेकिन होली लैंड में हमें मालूम है भाई वो मॉन्स्टर लोग अभी के लिए यहाँ पे राज करे। यान के ने खुद यहाँ पे कहा था, उसका उनको शक हो रहा था कि यहाँ पे वहाँ पे तो मॉन्स्टर लोग आ चुके हैं, तो सामने से लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सामने से यहाँ पे यान के बोलता हाँ मैंने ग्रेट सीनियर के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट पहले किया था कुछ समय के लिए, भाई मेरा ध्यान रखिएगा मेरे सेट का, बाकी शक कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम लोग आएंगे तो वापस छोड़ के निकल जाइएगा। आई डोंट नो सामने से यहाँ पे पक्का भाई वादा निभाएंगे या फिर नहीं निभाएंगे। एक काम करते पहले यहाँ पे जाके चेक करते भाई, थोड़ा सा अगर बाई चांस ना निभाएंगे तो लफड़ा कर लेंगे। बस दुआ करते भगवान से ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे लफड़ा ना हो जाए। शिव होता है भाई वापस से 9 होली लैंड में बेसिकली। तो सामने से यहाँ पे उसको आइडिया लग जाता है ग्रेट सीनियर को, उदास मुँह करके बढ़ जाता है। चाय दाई यहाँ पे थी वो भी सामने से पूछती है क्या हुआ मास्टर उदास काय को लग रहे हो। तो ये यहाँ पे कहता है यार वो लौंडा यहाँ पे वापस आ रहा है। जो सुंदर ये यहाँ पे कहती वो लौंडा मतलब यान का ही, ये कहता है हाँ वही लौंडा यहाँ पे वापस आ रहा है, मतलब उसका काम हो चुका रहेगा। तो वापस अपने सेट पे अपने सारे बंदों को लेकर आ जाएगा। यार मुझे थोड़ा सा और रुकना था भाई, ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे ये हो गया। सामने से चाय ताई बोलते हैं ऑफकोर्स हम लोग जैसे ही सेट में यहाँ पे आए ना, यहाँ का जो स्पीचो जी जो भी पावर है ना वो हमारे बंदों की बहुत यहाँ पे मदद कर रहा है। और उसी चक्कर में ये जगह चक्कर में हमारा पावर बढ़ चुका है। तो मैं भी भाई कम से कम 2-3 साल यहाँ पे और रुकना चाहती हूँ। ये यहाँ पे कहता है कि अरे यार लेकिन ऐसे कैसे, हमने सामने से यहाँ पे एग्रीमेंट करके रखा था कि भाई थोड़े समय के लिए जब तक वो आता नहीं है वापस, जब तक करेंगे। तो ये तो दिक्कत की बात है ना यार, बातों को समझने के यहाँ पे तुम कोशिश करो। एक काम करो भाई जाकर उससे मिलो, अच्छे से बातचीत करो और थोड़ा बहुत ये हो सके तो बेशर्म जैसे भी बात करो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान का क्योर जाके जैसे इस एरिया में आता है। यहाँ पे जो शी नाम का बंदा था जिसके साथ सबसे पहली मुलाकात हुई थी मॉन्स्टर्स के एरिया में, वो सामने आता है, आते कहता भाई कौन है भाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे मॉन्स्टर के एरिया में घुस रहा है। जो सुनते यान के बोलता मॉन्स्टर के एरिया, भाई भूलो मत ये हमारा होली लैंड है, हाँ हमारा होली लैंड है। सामने से हमें अपने होली लैंड में वापस आ गया। जो सुनते सामने से शी भी देखता है यार ये तो यान का, ये कहते रहे सॉरी क्या ना मैंने दूर से देखा नहीं, अब जाके मुझे यहाँ पे दिखा क्या ना भाई, मुझे बॉडीगार्ड का काम संभालने को दिया गया है कि कोई भी बहरूपिया बंदा यहाँ पर है सीधे आके यहाँ पर रोक देना। तो मुझे बहरूपिया बंदा लगा इसलिए मैंने सामने से रोक लिया। टेंशन मतलब भाई अब आओ सामने से, ये कहते भाई टेंशन काय को लूंगा, अब तू काय को यहाँ पे बुला रहा है, मुझे बुलाने के लिए स्पेशली पीछे से कोई आ रही है भाई, चाय दाई यहाँ पे आ रही है तेरी सीनियर। तो सामने से यहाँ पे चाय दाई से भी कहता है चाय दाई मिलकर अच्छा लगा। सामने से कहते तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यान के बोलता है भाई क्या करूँ भाई, मेरा ही तो होली लैंड है, तो मैं अपने होली लैंड में यहाँ पे वापस आ गया। जो सुनते ये कहती है हाँ भाई तेरा था और तेरा ही मुझे मालूम है, लेकिन सामने से 2-4 साल का और टाइम दे दे, 2-4 साल बाद यहाँ पे आना। एक कहता ना जाके तुम्हारा जो ग्रेट सीनियर है ना मुझे उसके साथ यहाँ पे बातचीत करना है। सामने से सीनियर ली भाई जरा इसको यहाँ पे रोकने का काम करो। ये भी चिल्लाती भाई ऐसे कैसे भाई, मेरे रहते बने बिना मेरे परमिशन का तो जाके यहाँ पे मिल नहीं सकता। और यान के वैसे रोकने वाली थी, लेकिन पीछे से सीनियर यहाँ पे अटैक कर देती है चाय दाई पे। चाय दाई भी हिल जाती है भाई कौन अटैक कर रहा है, तू कौन है। सामने से कहती मैं कोई भी रहूँ लेकिन वो मेरे मास्टर है, मेरे मास्टर को बिल्कुल तुझे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगी, और जहाँ जा रहे हैं उनको यहाँ पे जानते हैं। सामने से जो यान कही है भाई पहुंच जाता है वही अंदर साइड सेट में जहाँ सामने से बैठा हुआ था ग्रेट सीनियर। तो कहता भी है यान कही हाय ग्रेट सीनियर कैसे भाई, मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे वापस आ चूँगा जैसे हमारे बीच में वादा हुआ था अपना जगह वापस लेने के लिए। जो सुंदर ये भी कहता है यार कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया, मतलब बहुत जल्दी आ गया, 1 साल से ज़्यादा तो हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है भाई कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे और आज यहाँ पे वापस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने वादा यहाँ पे किया था तो मैं वादा यहाँ पे पक्का निभाऊंगा। और यही भाई चाय देखा तो सब अपने भरोसे पे करिए, मैंने उसको नहीं बोला था कि जाके भाई ऐसा करना वैसा करना, तो उसको तो माफ़ कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे उसके बदले। और यही बात जाने का हाँ मैं वापस यहाँ पे वाकई में जाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया भाई तू अपने साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदों को लेकर आया है जो यहाँ पे शायद डेमोन से, हालांकि यहाँ पे ना उनका पावर ऐसा कल्टिवेशन पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी जितना उनका कल्टिवेशन पावर दिखता है ना उनसे ज़्यादा उनका ऐसा पावर है जो लड़ाई का टाइम आएगा ना तभी सबकी फाड़ के यहाँ पे रख
देंगे। जो सुनते ये भी कहता है यार ये नहीं आपको ज़्यादा यहाँ पे तारीफ करे, इतने भी खास यहाँ पे नहीं है, तो छोड़ के जाने की बात तो तैयार हूँ ना। ये कहता है या मैं छोड़ के यहाँ पे जाने को वाकई में तैयार हूँ, लेकिन सामने से ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम चाहिए यार, हम यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, थोड़ा सा भी टाइम वाइम चाहिए ना यहाँ से शिफ्ट होने के लिए, थोड़ा सा कुछ दिन का टाइम दे दो, उसके बाद से निकल जाएंगे। और उसके बाद भी हम चाहते हैं हमारे बीच में जो भी रिलेशन है ना काफ़ी अच्छा बने, तुम हमारी यहाँ पे मदद करते रहना, हमें सामने से तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देंगे। ये आन के बोलते चलेगा 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 बिल्कुल चलेगा। शी होता है बाहर साइड जहाँ पे सामने से ये हमले पे हमला चाहता की जा रही है और सामने से सीनियर हर हमले से बच जा रही है। यान का यहाँ पर आता है और आते कहता है चलो सीनियर लोग वापस जाने का टाइम आ गया। ये भी कहती है मास्टर यहाँ पे वापस आ गए ना, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल ना। पीछे से चाहता हमला करने आती है लेकिन भाई उससे एक भी हमले इसको लग नहीं पाता। ये भी जोर से चिल्लाती कुतिया साली भाई मेरी कुटाई बार बार की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे यान के निकल जाता है सीनियर ली के साथ और रास्ते में कहता हाँ भाई सामने से तैयार हो गए, झगड़ा वगड़ा करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत वगैरह नहीं है। वो भी कहती ओके काफ़ी बढ़िया है। पीछे से चाहता का दिमाग यहाँ पे खराब कि भाई ऐसे कैसे भाई, वो औरत का पावर भाई कल्टिवेशन लेवल बिल्कुल मेरे लेवल के यहाँ पे बराबर है, तो भी मैं एकदम कुतिया की मौत यहाँ पे हार गई। उसके बाद से यहाँ पे शीश रात में जंगल साइड यहाँ पे तंबू बम्बू लगा के सारे डेमोस का रुका पड़ा है। हमें मालूम है कि भाई सामने से सीनियर है यहाँ पे एग्री तो कर लिया, लेकिन अभी लेवल टाइम लगा उसे निकल के जाने के लिए, तो आराम से 2-4 दिन में निकलेगा जब तक लोग यहाँ पे रुके पड़े। अभी जो गू यहाँ पे था, गू यहाँ पे आता अपने कुछ बंदों को लेकर कुछ सामान वगैरह पहुँचाने के लिए कि अभी ये लीजिए सामान, बाई चांस किसी और ने आपके ऊपर हमला किया ना तो ये सारे सामान और रिसोर्सेज यहाँ पे काम आएंगे भाई आपके यहाँ पे मदद करने के लिए। तो ये भी कहते हैं शुक्रिया। जो सुंदर गो कहते हैं इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाई, हम तो आप पड़ोसी यहाँ पे हो गए भाई, तो इसमें शुक्रिया वुक्रिया चलता है। कभी चाय मैंने आपके यहाँ से ले लिया, कभी आप मेरे यहाँ से चाय ले सकते हो, मजा आ जाएगा। मतलब कभी आप मेरी मदद कर देना, मैं कभी आपके यहाँ पे मदद कर दूंगा। और हाँ सामने से यहाँ पे जो बाकी 2 सेट है हमें मालूम है 3 मेन सेट थे, एक का तो गू का सेट था, अब गू का सेट यहाँ पे बन चुका है दोस्त, लेकिन दो बाकी दोनों सेट थे वो सेट के यहाँ पे लीडर मारे जा चुके, तो वो सेट यहाँ पे बिना लीडर का भी खाली है। चाहे तो भाई उनके ऊपर भी कुछ ऐसा कर सकते हो, तो उसके बारे में क्या करना चाहोगे। जो सुंदर यान की बोलता है काम कर भाई तू बता, सामने से अगर तू मेरे पे रहता तो यहाँ पे क्या करता। जो सुंदर ये कहता देखो वो दोनों जो सेट है ना उसमें कम से कम है ना एक सेट में यहाँ पे 3 से लेकर 4,000 तक के मेंबर्स है। हालांकि भाई वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग बंदे भाई वो भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, और लीडर वगैरह तो यहाँ पे पहले से मारे जा चुके हैं। तो सामने से हमने फोर्सफुली यहाँ पे भाई उनको खाली करवा दिया कि आप भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तो पक्का भी उनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा और चाह के भी कुछ हमारा ऐसा उखाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद उनका एरिया भी हमारे एरिया के अंडर में आ जाएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन भाई ये करे में टाइम लगेगा, उसमें शायद हमारा कोई ज़्यादा फायदा उतना नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा कर सकते भाई उनमें से जो फालतू बंदे ना भगा सकते, और जो स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे बंदे ना जो कि आगे चल के बहुत ही बढ़िया बन सकते, वो बंदों को रख सकते हैं, जिससे भाई हमारा भी पावर ऐसा समझो ना भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारा पावर भी बढ़ेगा। जो सुंदर यान की बोलता है गुड गुड काफ़ी बढ़िया प्लान है, तो तू ये काम तू और देर सेट यहाँ पे कर देगा ना। जो सुंदर ये कदम पे कर तो सकते हो, क्या सामने से आप नहीं करना चाहते हो क्या, आपको उनके बंदे नहीं चाहिए। जो सुंदर कहते ना मुझे उनके बंदे वाकई में नहीं चाहिए, और ना ही मुझे उनके सेट चाहिए, ना मुझे उनके बंदों में ट्रस्ट है और ना ही उनके सेट में। तो सामने से भाई मेरे पास अपने होली लैंड के बंदे, अब तो भाई डेमोन्स के बंदे हो गए, और मैं कितने बंदों के यहाँ पे ले लूँ। तो सामने से तू अपने सेट के बंदों को लेकर जा, जैसा तू यहाँ पे बोल रहा कर, जिससे तेरा सेट का पावर बढ़ेगा, तेरे सेट का एरिया भी यहाँ पे बढ़ेगा। जो सुनते ये कहता है गुड गुड यार आपका बहुत ही शुक्रिया भाई, आपने तो फिर से मेरे ऊपर एहसान कर दिया। ये आन के बता ना चलेगा, अब तो यहाँ से जा सकता है। तो इतना बोल के गुफी निकल गया, आन के यहाँ पे आराम से बढ़ जाता है। जो जांग के मारने को उसकी जो स्पीड यहाँ पे कैप्चर की थी ना, उसके जरिए जो सीक्रेट है ना वो यहाँ पे पता करना चाहता था। तो सबसे पहले मेमोरी में चेक कर देगा यहाँ पे इसके मेमोरी में क्या इसको मिलता है, तब उसके मेमोरी वाले एरिया में पहुंचता है। जो बेसिकली वो जांग के सेट का यहाँ पे एरिया था, तो आसपास यहाँ पे देखता है भाई क्या है कैसा है, तभी यहाँ पे उसे क्रैक यहाँ पे दिखा देता है। और ये स्पेसफुली जैसे जाने वाली जो जगह थी वहाँ काम, तो वहाँ पे जैसे छोटा ना वहाँ पे खींचा चला जाता है, और जैसे वहाँ पे खींचा चला जाता है वहाँ पे बहुत ही अजीब इसको महसूस होने लगता है। फिर यहाँ पे उसके रियल बॉडी पे जो आई ऑफ एनिलिएशन, तभी वही जो भैंस की आँख सामने से वैसा अटैक करके और जो स्पीड वहाँ पे खत्म कर देता है, यानी उसमें शायद इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिलता ज़्यादा। तो ये भी सामने से कहता है शिट भाई इसके जरिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उसका जो सेट ना भाई उसके सेट में पक्का वो सिगरेट यहाँ पे छुपा रहेगा, तो बाद में जाकर वहाँ पे पता करूँगा। तब यहाँ पे जो है वो चिल्लाते चिल्लाते आते हो कहती मास्टर मास्टर यहाँ पे बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लंबे समय से ना कोई हमारे ऊपर ऐसा जासूसी का काम कर रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा आइडिया नहीं पड़ा, और अब जाके यहाँ पे आइडिया पड़ रहा है। जो सुंदर यान के सोचता भी जासूसी कर रहा था, लंबे समय से आइडिया नहीं पड़ा। बहुत ही कम बंदे ऐसा यहाँ पे कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो जो मार्शल सेक्टर वो कर सकते, लेकिन वो काय को यहाँ पे करेंगे। ये जो ग्रेट सीन है भाई मॉन्स्टर का वो तो नहीं कर रहा, नहीं भाई वो सामने से धोखा नहीं देगा, तो वो भी यहाँ पे नहीं कर सकता। सामने से ये बताती है क्या वो जो कर रहा था बड़ा तेज था भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमने पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाई, इतना तेज इतना जो स्ट्रॉन्ग था। एक औरत यहाँ पे थी अजीब सा भाई, उसने ये ब्लू रंग के कपड़े पहन के आके थे, और उसके आसपास यहाँ पे ना डेथ एनर्जी बेसिकली महसूस हो रही थी। यान का समझ आता डेथ एनर्जी, यानी पक्का वो सेंटेंस नैन यहाँ पे होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।